अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम क्लास को बाकायदा शुरू करेंगे मिड टर्म के कंटेंट को मुकम्मल करने के बाद। मिड टर्म अभी नहीं हुआ है, मिड टर्म क्विज़ अभी नहीं हुआ है, लेकिन मिड टर्म का जो सिलेबस था वो हम कवर कर चुके हैं, यानी पहले 11 चैप्टर्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 13 ओपन किया हुआ है। आई एम सो सॉरी, मैं जस्ट अभी ओपन कर देती हूँ इसको, ठीक है। और इंशाल्लाह 12 और 13 दोनों को कवर करेंगे, और दोनों चैप्टर्स जो हैं ये एक ही टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, और वो है हमारी प्रोटेक्शन। बहुत ही खास टॉपिक्स हैं, और प्रोटेक्शन ऐसी चीज़ है जो हम सबको चाहिए होती है। हर बुरी चीज़ से हिफाजत हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है। तो आज का जो सबक है, दोनों असबाक हैं, उसमें हम इसी हवाले से बात करेंगे। और चलें आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से, और नमाज के ज़रिए से इस कोर्स में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। कुरान के 50% अल्फाज को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा अल्फाज हम मुकम्मल कर चुके हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र की तरफ हम चल निकले हैं। अब हम कुरान सीख रहे हैं, और उम्मीद है कि आप सब जो सीख रहे हैं थोड़ा बहुत कन्वे ज़रूर करते होंगे, और फॉर्मल तरीके से आप टीचर बनेंगे जब इस कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद यहीं पर इसी सिस्टम में अल-फलाह में ट्रेनिंग्स भी करवाई जाती हैं, बाकायदा टीचर बनाया जाता है, और फिर आप उसको इसी कोर्स को टीच करते हैं, लोगों को कुरान समझाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितने ऑनर की बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं सबसे पहले राइट अल-फलाह मंजिल एंड यस रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करते हैं, एक नज़र देख लेते हैं। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों का मिड क्विज़ इंतहाई करीब है, और एक दिन के बाद आप लोग जो है वो मिड क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे। तो इसलिए भी इस स्लाइड को हम ज़रा गौर से देख लेते हैं। इसमें कौन-कौन से हिस्से हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना होगा। जी, तो यूसुफ आप ज़रा पढ़ के बताएँगे मुझे कुरानिक हिस्सा में से चैप्टर 1 से 11 तक हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं? माशाल्लाह। तो इतना कुछ, यानी मुकम्मल नमाज जो है ना हमारी, वो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के सारे हिस्से, अज़कार वो हम समझ चुके हैं। अम बशमूल अज़ान और वुज़ू जो भी लवाज़िमात होते हैं, ठीक है? तो इन सब हिस्सों को समझते हुए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़ाहिर है अंडरस्टैंड करनी है। अगर हम ग्रामर की बात करें तो सिस्टर हिरा हमें बताएँगी कि हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं, प्लीज़। मुत्तसिला का टेबल, नए अल्फ़ाज़, फ़िल माज़ी के कितने सेट? 4 सेट, माशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर ये लगता है, क्यूसी के स्टूडेंट को, कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं 11 चैप्टर्स, तो आप इस स्लाइड से मदद लें, आपको चीज़ें बहुत कम लगेंगी। बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, गिनी हुई चंद गिनती की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है, वेरी सिंपल, ठीक है? और टीम वर्क में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जहाँ किसी को कोई मुश्किल पेश आती है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सूरतुल फलक आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम चाय से पहले-पहले मुकम्मल करेंगे, ठीक है? और चलें यहाँ एक क्विक क्वेश्चन कर लेते हैं ऑडियंस से। जो लोग ऑनलाइन हैं, ज़रा मुझे बताइए कि कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? जी, माइक ऑन करके कोई भी बता दे। फिर से बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ अपना माइक ऑन करके 114 बताइए, कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? एनी ऑफ यू? माशाल्लाह इतनी सिस्टर्स हैं, आवाज़ नहीं आई है ना हमें? नो वॉइस? सिस्टर अक्सा आप बता दीजिए, आई थिंक बाकी लोगों का माइक ऑन करने में प्रॉब्लम है कोई? 114 रईस आपका माइक ऑन है, आप बात करें। 114 114
114, ठीक है जी, अब आवाज ठीक हो गई। वॉइस में कोई इशू नहीं है। That's right, माशाल्लाह। सो 114 टोटल सूरज हैं और हमने इस कोर्स में अभी तक कितनी सूरतें पढ़ी हैं, कोई बताएगा? यूसुफ बताएंगे। एक पढ़ी है, कौन सी? और सबसे शुरू में भी एक सूरत पढ़ी थी, सूरतुल फातिहा, माशाल्लाह। सो 2 सूरतें हम मुकम्मल कर चुके हैं और बाकी जितनी सूरतें जो हम 114 कह रहे हैं उनके बहुत सारे अल्फाज हम खुद ब खुद सीख चुके हैं, क्योंकि नमाज के अल्फाज रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आज बिल तरतीब अगर मुकम्मल सूरत समझने की बात हो तो तीसरी सूरत हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, सूरतुल फलक। ग्रामर से फेल मादी के चारों सेट हमने सीखे हैं, अब हमने क्या करना है, फेल मुदारे के चारों सेट सीखने हैं। राइट, सो आज हम उसका पहला सेट सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या टारगेट है। ओके, आइए सबसे पहले हम तिलावत कुरान सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। राइट, ये हम कहते हैं तिलावत के बाद, यानी अल्लाह ताला ने जो भी बात फरमाई है सूरत में, कुरान के इस हिस्से में, वो ऑब्वियसली सच्ची है। ठीक है, ओके जी। तारुफ, ये जो लफ्ज आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स बताएं। ये जो पहला लफ्ज आप रेड कलर में देख रहे हैं, नया लफ्ज है, इसको पढ़ के बताइए। मुअव्वज़तैन। मुअव्वज़तैन, अब रिपीट करें। मुअव्वज़तैन। ठीक है, बाकी लोग भी रिपीट करें माइक ऑन करके जो क्लास में है। मुअव्वज़तैन। मुअव्वज़तैन। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फिजिकल स्टूडेंट्स आप लोग रिपीट करें। माशाल्लाह, मुअव्वज़तैन। जैसे हमने तावुज़ पढ़ा था तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने देख ली है। तो जब भी कभी मुअव्वज़तैन की बात हो, आपने याद रखना है कि इससे मुराद है सूरतुन नास और सूरतुल फलक दोनों। ठीक हो गया, राइट। सो ये 2 सूरतें वो सूरतें हैं जिनके जरिए से हम पनाह मांग रहे हैं। पनाह क्या होता है? प्रोटेक्शन में आ रहे हैं, माशाल्लाह। तो हमें, मैंने जैसे कि आज एक मैसेज भी सेंड किया था जिसमें ईविल से प्रोटेक्शन की बात हो रही थी। हमारे नबी की सुन्नत क्या है, जरा पढ़ के बताइए। नमाज के बाद सूरत इखलास और मुअव्वज़तैन को एक दफा फजर और मगरिब के बाद तीन दफा पढ़ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, माशाल्लाह। तो ये हमें पता चल गया कि फौरी तौर पर हम अपनी लाइफ में इस तरीके से लाएं जैसे हमारे नबी लाए, ताकि हमें फायदा हो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत क्या है, कौन पढ़ के बताएगा? ऑनलाइन क्लास, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों पर फूंकते और मुअव्वज़ात पढ़ते और इनको अपने जिस्म पर फेर लेते। बुखारी और मुस्लिम। जी, तो ये जो बात अपने नबी के हवाले से हम पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, यानी ऑथेंटिक बात है। तो इसका मतलब है कि हमें आगाज में ही, समझने से पहले ही पता चल गया कि फौरी तौर पर हम अपनी लाइफ में इस सूरत को कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम। राइट, हर किस्म के शर से हम बचना चाहते हैं। बचना चाहते हैं या नहीं? बचना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह का कोई ईविल, कोई नुकसान हमें ना पहुंचे। तो शर जो है, 3 तरह के शुरूर की बात हो रही है सूरत में। कौन कौन सा शर है? अंधेरा, जादू और हसद। इनको हम आगे बढ़कर अगले स्लाइड में समझेंगे कि क्या है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कहता हो कि इट्स फाइन, अगर मुझे कोई शर असर कर रहा है तो। सब चाहते हैं, इसका मतलब है ये सूरत हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो अगले कुछ टाइम में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छे से समझें, ताकि पूरे एहतमाम के साथ हम इसको आगे पढ़ सकें, अपनी लाइफ में ला सकें। राइट, सो आप सब लोग यहाँ देखिए कि फर्स्ट आयत मुबारका इस वक्त आपके सामने है, सूरतुल फलक की। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। पढ़िए फिजिकल स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़िए। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। माशाल्लाह,
कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बेरब दो अल्फाज हैं, राइट। कुल एक लफ्ज है, आऊज़ु एक लफ्ज है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। अल-फलक एक लफ्ज है, लेकिन बेरब दो लफ्ज हैं। तो आप जब भी लफ्जों के टुकड़े करेंगे समझने के लिए, आप उसी चीज को अलग कर सकते हैं जो एक पूरा लफ्ज हो, जिसका कोई मानी हो। ऐसा नहीं होगा कि आप रा अलग कर दें, बा अलग कर दें, ठीक है। बी अलग हर्फ है, आपने पढ़ा हुआ है बिस्मिल्लाह में। रब एक पूरा लफ्ज है, तो इसलिए बाकी इनमें से कोई लफ्ज ब्रेक नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, सो यू पीपल कैन सी, कुल कह दीजिए, ये लफ्ज हम पढ़ चुके हैं सूरतुल इखलास में। और मैंने आपको बताया था कि जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कह दीजिए, तो इससे मुराद ये है कि हमें तबलीग का सबक भी मिल रहा है कि आपने कहना है लोगों को। खुद तो मानना ही है, जो बात आपको बताई जा रही है यहाँ अपनी लाइफ में लाना है, लेकिन दूसरों तक इस बात को पहुंचाना है। एनीवेज, अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, ये हम तावुज़ में पहले ही पढ़ चुके हैं, सो दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर अस। ये दोनों लफ्जों में पहले आते हैं, ठीक हो गया। ओके, बिरब्बी रब की, अल फलक सुबह के, यानी जब सूरज निकलता है अंधेरों में से और वो पहली जो एक किरण आती है, जो स्टार्टिंग टाइम होता है, उसको फलक कहा जाता है। बिल्कुल सुबह होती है, राइट। सो सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत बात हो रही है कि कह दीजिए मैं उस रब की पनाह में आता हूँ जो सुबह लेकर आता है। कितनी प्यारी बात है, अल्लाह की इतनी खूबसूरत तारीफ के साथ यहाँ पर पनाह की दरख्वास्त की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्लाइड कितनी अच्छी सी है, उसमें बताया जा रहा है कि इंसान इस बात को याद रखें कि वो हमेशा ये ना समझे कि मैं सेफ हूँ। वो हमेशा किसी ना किसी जो है वो इविल्स उसे घिरे हुए होते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिन रात में, बहुत, क्योंकि आपको पता है शैतान हर तरफ है। हर इंसान के साथ जो जिंदा है उसके साथ एक शैतान होता है, ये बात बिल्कुल हक है, सच है। उसकी पैदाइश से लेकर जब तक वो दुनिया में है, एक शैतान उसके साथ रहता है, फिर चाहे वो कहीं क्राउड में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, अकेला हो, हर टाइम। जी बेटे। शैतान तो ठीक है, वरना वो ये लोगों के साथ जो होता है वो जिन, वो मुसलमान भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जिन्नात, क्योंकि अभी हम आगे जाके इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ शैतान की बात करें, इट्स अ गुड पॉइंट, आपने मुझे याद करवाना है। तो जिन्नात, क्योंकि पूरा एक उनका सिस्टम है ना, मखलूक है एक, जिस तरह से इंसान है, तो अल्लाह ताला ने बल्कि जिन्नों को तो पहले बनाया था, इंसानों को बाद में बनाया था, राइट। सो विल डिस्कस अबाउट दिस। अस्सलाम वालेकुम माय न्यू स्टूडेंट्स, माशाल्लाह। काफी सारे लोग आज रास्ते ब्लॉक होने की वजह से नहीं आए, बट आप लोग आ गए, माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए तो ज्यादा अच्छा है। एनीवेज, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो इंसान को ये याद रखना है, मुझे और आपको, कि हम हर वक्त किसी ना किसी खतरे में हैं। कोई ना कोई नुकसान हमें हो सकता है, कोई शर पहुंच सकता है, राइट। शर क्या होता है हम इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। एनीवेज, तो अल्लाह ताला की अजमत को भी ज़हन में रखें कि हम, अल्लाह ताला ही है जो हमें बचा सकता है, महफूज रख सकता है, राइट। सो याद रखिए कि यहाँ पहली आयत मुबारक में, जबकि आपको पहले बता दिया कि यहाँ हम अपनी सेफ्टी की दुआ करने वाले हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला का जब जिक्र कर रहे हैं तो क्या, किस तरह से कुरान हमें मैनर्स भी सिखाता है। देखिए, बात करते हुए हम जब अल्लाह को पुकार रहे हैं तो कितनी खूबसूरती से पुकार रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि वो रब है पालने वाला, जिसको हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। फिर कहा जा रहा है सुबह का रब है, यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे ये दुआ कर रहा हूँ, मैं पनाह में आता हूँ उस रब की जो कि सुबह का रब है। फलक सुबह को कहते हैं ना, यानी तू वो रब है जो पूरी दुनिया जब अंधेरी होती है ना, पूरी दुनिया में अंधेरा होता है, बिल्कुल डार्कनेस, तो उस अंधेरे में भी रोशनी ले आता है और सुबह कर देता है। तेरे पास तो वो ताकत है, तो तू मुझे पनाह दे, मतलब तेरी पनाह कितनी मजबूत होगी। तू तो ऐसा रब है जो अंधेरों में सुबह ले आता है। तो ये कितनी प्यारी बात है, जिस एहसास के साथ आप अपनी दुआ मांगना अभी शुरू कर रहे हो, आप ये एक्नॉलेज कर रहे हो अल्लाह के सामने, ठीक है। सुभान अल्लाह जी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, आगे जाने से पहले आप पूरे तरह इमेजिन और फील करके जरा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। तो तसव्वुर और एहसास के टाइम में आप दुआ भी मांग लिया करें कि हाँ, हम एक्चुअली पनाह में आ गए। थोड़ी देर पहले शायद पनाह में नहीं थे, अब हमने अल्लाह से पनाह मांगी और हम पनाह में आ गए, ठीक है। ओके, फाइन जी। आयत नंबर 2, मिन शर्रि मा खलक। अब मिन अलग लफ्ज है, मानी क्या है, से, शर्री शर है, माँ के मैंने 3 मानी बताए थे, कौन बताएगा। गुड जो गर्ल। नहीं, कौन। जो क्या नहीं, ठीक हो गया, जो क्या नहीं। यहाँ पर हम जो के मानी पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। खलका उसने पैदा किया,
राइट। ये देखिए मिन और शर दो अलग लफ्ज है, माँ एक मुकम्मल लफ्ज है और खलका एक मुकम्मल लफ्ज है। खलका हम पढ़ चुके हैं ग्रामर में। खलका का टेबल सुना सकता है कोई ऑनलाइन क्लास में? खलका का माजी टेबल सुनाइए जरा। खलका खलकू, उसने पैदा किया। इज एनीबडी? नो वन? आप सुना दो बेटे। यहाँ आ जाओ, गुड बॉय, माशाल्लाह। यहाँ चलिए जी सुनाइए। खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटे से ब्रदर अहमद जो हैं वो हमें बहुत प्यारा सा टेबल सुना रहे थे और इतना परफेक्ट टेबल इन्होंने सुनाया है माशाल्लाह। ये देखिए ये आपका इनाम है, आपको लेकर जाएंगे माशाल्लाह। सो खलका इसका मतलब है हम इस लफ्ज से भी फैमिलियर हैं। तो यहाँ आपने देख लिया कि मिन भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान में मिन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। और खलका भी हमने पढ़ा हुआ है और पिछली आयत में भी बहुत सारे लफ्ज हमने पढ़े हुए हैं। तो कितनी आसानी हो रही है आज हमें, थोड़े थोड़े से नए लफ्ज है जो हम सीख रहे हैं। तो मिन शर्री, शर से। और शर क्या होता है? अभी मैं ये बात आपसे करी थी कि शर क्या होता है। यू कैन सी तकलीफ और बुराई की कोई भी चीज शर कहलाती है। ऐसी कोई भी चीज जिससे हमें तकलीफ पहुंचती है या हमारी तरफ कोई भी बुराई आती है उसको शर कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे ईवल कहते हैं, ठीक है। ओके सो जो मतलब हमने पढ़ा है माँ का, जबकि माँ की और भी मानी आई टोल्ड यू, यहाँ आप देख लें नहीं क्या जो, राइट। तो ये अगर बहुत डिटेल में जाना हो तो हम देख सकते हैं कि माँ हर्फ के साथ आए तो उसका मानी नहीं होता है, और यहाँ मतलब मादी के साथ आए तो भी नहीं होता है उसका मानी, ठीक है। मतलब डिफरेंट चीजें हैं, ये मैं आपको बाद में भी समझाऊंगी। यहाँ देखिए इस्म के साथ आया है तो क्या मानी है मादीनू का, राइट। और इसी तरह से माँ मिन शर्री मा खलक दरमियान में आया तो मानी जो है। एनीवेज ये आपको समझाने के लिए है, बट ये जो है ये चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप समझेंगे आगे चलेंगे तो, ठीक है। मन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। मन का मतलब होता है हु। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं हु आर यू, कौन हो आप, है ना। तो हु का मतलब होता है कौन। जब हम कहते हैं आई एम द वन हु इज टीचिंग यू, मैं वो हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ हु का मतलब जो हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कुरान में अरबी में मन होता है, कभी इसका मानी कौन होता है कभी जो। तो हु से आप इसको याद रख सकते हैं, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। खलका उसने पैदा किया, क्या मानी है जरा इशारे से बताइए। खलका उसने पैदा किया, खलका उसने पैदा किया, राइट। ये मादी का पहला लफ्ज है, फिर आगे खलकू खलकता मुकम्मल बनता है, राइट। सो याद रखिए कि शर से हम उन चीजों के शर से पनाह मांगना चाह रहे हैं जो कि मखलूक से हमें मिल सकती है, अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक से। तो इससे एक बात तो हमें पता चल गई, इसका मतलब है कि अल्लाह ही की बनाई हुई चीज, अल्लाह ताला तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, मान है हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करते, ना इंसाफी नहीं करते, राइट। लेकिन अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से ये एक निजाम है, ठीक है। इस तरह का सिस्टम है कि अल्लाह की बनाई हुई चीजों से हमें शर पहुंच सकता है। अल्लाह नोज दिस, इसीलिए अल्लाह ने हमें बता दिया कि तुम इस तरह से मेरी पनाह में आया करो, और हमें ये सूरत दे दी, ठीक है। सो ज़हन में रखें कि अल्लाह ने इंसानों को जैसे अच्छे कामों के लिए पैदा किया अपनी मखलूकात को, लेकिन कुछ इंसान भी हैं जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, हम अपनी दुनिया में देख रहे हैं। इसी तरह दूसरी कुछ और मखलूकात भी हैं जो तकलीफ पहुंचाती है। तो चाहे वो शर कहीं से भी आ रहा हो, हम यहाँ दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह जो जो चीज तूने पैदा की है, जो जो कुछ तूने पैदा किया है, तेरी पैदा की हुई कोई भी मखलूक हो, इंसान हो, जिन हो, एनिमल्स हो, जानवर हो, या कोई भी चीज हो, जानदार चीज, बेजान चीज जिससे हमें कोई शर पहुंच सकता है, तेरी पैदा की हुई हर उस चीज से हम पनाह मांगते हैं और तेरी पनाह में चाहिए, ठीक है। ये दुआ हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसी एहसास के साथ, इस दुआ के साथ आप इसको समझ लें। मिन शर्री मा खलक, शर से जो उसने पैदा किया, राइट। यानी हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं आयत नंबर 1 से, जहां हमने कहा था, कह दीजिए क्या कहा था, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की शर से जो कि उसने पैदा किया, यानी उसकी बनाई हुई चीजों ने पैदा किया, राइट। ओके आयत नंबर 3, ये आगे आप पॉइंट की बात, जो हमारे काम की बात यहाँ समझ आएगी हमें कि कौन से इविल की बात हो रही है। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि का मानी बताइए। और शर से, गासिकिन, और शर से, ठीक है, ठीक है। इज़ा वक़ब, छा जाए, माशाल्लाह। और शर से, पहले हमने कहा कोई भी शर हो,
अल्लाह आपकी पैदा की हुई मखलूक से, तो हमें उससे बचा लें। अब हम खास तौर पर कह रहे हैं, अंधेरे का जिक्र कर रहे हैं, अंधेरे के शर से जब वो छा जाए। आइए हम इस बात को समझते हैं कि दरअसल ये क्या है। तो हुआ, मिन और शर्री, ये 3 अलग अलग लफ्ज हैं, यू कैन सी, ठीक हो गया। और ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। गासिकिन, ये नया लफ्ज इंट्रोड्यूस हुआ है सूरतुल फलक में, और इसका मतलब क्या है? अंधेरा। दैट्स राइट, माशाल्लाह। इज और इजा, ये आपने पढ़ा है पहले QC1 में? पढ़ा है ऐसा कहीं? QC1 में चैप्टर 11 तक हमने इसको स्टडी किया कहीं? आई थिंक नहीं किया, मुझे याद नहीं किया। आता। आई थिंक ये न्यू है। इज और इजा कुरान में बहुत जगहों पर हम देखते हैं, दोनों का मतलब होता है जब। क्या मतलब होता है अहमद? जब। जब। दैट्स माशाल्लाह। और इसकी एक खासियत क्या है, ये बात आप याद रखें। जब भी कभी इजा किसी मादी के साथ आए, ये जो वकबा है ना, वकबा, ये ऐसे है जैसे हम कहते हैं फाला, उसने किया, फतहा, उसने खोला, नसरा, उसने मदद की, वकबा, वो छा गया। यू गेटिंग दिस? ये दरअसल मादी है, लेकिन अरबी का एक रूल है कि जब भी कोई मादी का लफ्ज इजा के साथ आ जाए तो क्या होता है, उसका मीनिंग मुदारे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर की तकरीबन सेंस में चला जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि जुमला कैसे बने, लेकिन वो मादी नहीं रहता, उसका मीनिंग। ठीक है, समझ आइए बेटे मैंने क्या कहा? मादी के साथ जब इजा आए तो उसका मीनिंग मुदारे में चला जाता है, और मुदारे मीन्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दैट्स राइट, सही है। तो वो आया था, यहाँ देखिए, जब वकबा है वो छाया, तो जब इजा वकबा, जब छा जाए या जब छा जाता है, राइट, जब अंधेरा छा जाता है, आप ऐसे भी इसका तर्जमा कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस बनता है जब छा जाए, जब कभी, इन फ्यूचर, राइट। इसी तरह एग्जांपल दी जा रही है, जैसे जा आ एक वर्ड है, वो आया, राइट, हम इसे सूरत नसर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इदा जा आ का मतलब है जब आ जाए, क्योंकि इदा आने से मानी मुदारे में चला गया। ये एक अलग से इंफॉर्मेशन है जो आपको दी जा रही है, तो आपने इसको भूलना नहीं है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि अंधेरा बुराई कैसे है? अंधेरा तो रात के वक्त आता है, और अल्लाह ताला ने रात भी तो नेमत बनाई है कि हम दिन भर इतने काम करते हैं, पढ़ते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई घर में काम कर रहा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम फिर थक जाते हैं और हमारी जरूरत होती है कि अब हम सो जाएं, हम आराम करें। तो अल्लाह ताला ने रात को तो नेमत बनाया है कि हम सब आराम से सोते हैं, एक शेड्यूल दे दिया हमें, ठीक है। और रात के टाइम में तो हम इतनी इबादत करते हैं, हम तहज्जुद के वक्त उठते हैं, हम ईशा की नमाज अदा करके सोते हैं, और सोया भी जाता है जब सुन्नत के मुताबिक समझकर, तो वो भी इबादत है, राइट। लेकिन यहाँ ये क्यों कहा गया कि अंधेरा कोई ईवल है? इससे फील हो रहा है ना, इसलिए क्योंकि अंधेरे के वक्त में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। आलोक का दिमाना चाले केला। मुझे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमें सुनाई नहीं दे रही। जी चंद मिनट हो गए, आवाज नहीं आ रही हमें। सिस्टर जस्ट वेट अ मिनट।
ओके, लेकिन वीडियो में प्रॉब्लम क्या हुई है? अगर ऐसा है तो तो नहीं तो ठीक है। इसमें इसकी आवाज ज्यादा क्लियर है, ठीक है। हाँ। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस, आपकी आवाज अभी आ रही है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आई बिलीव कि वीडियो भी ठीक होगी क्योंकि वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज आगे चलते हैं हम। वमिन शर्री, रिपीट कर दीजिए मानी। अन्नफ़ासाती फिल उक़द, गिरहों में, दैट्स राइट। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। वमिन शर्री, और शर से, ठीक है। वा का मतलब और है, मिन का मतलब से है, शर का मतलब शर है। शर के दो मानी मैंने कौन से बताए अभी आपको? बुराई और तकलीफ, दैट्स राइट, माशाल्लाह। ओके जी, अगला लफ्ज है अन्नफ़ासाती। क्या लफ्ज है ये? राइट, तो ये आपको क्या लग रहा है? ये वाहिद है और ये जमा है, नफ़ासा, नफ़ासात। तो कौन सी वाली वाहिद जमा लग रही है, मुज़क्कर वाली या मुअन्नस वाली? मुअन्नस वाली, क्योंकि मुअन्नस वाहिद की एक अलामत खास हमने पढ़ी थी कि आखिर में गोल ता होता है, राइट, और उसकी जमा में अलिफ ता होता है, ठीक है। सो लफ्जी तौर पे देखा जाए तो इसका मानी बनता है फूंके मारने वाली और फूंके मारने वालियां, यानी ज्यादा। जादूगरनी, जो जादू करने वाली कोई औरत हो जो किसी पे जादू करती हो, राइट, ठीक है। तो लेकिन दरअसल ये कुछ रीजंस होती हैं, अरबी के कुछ जुमलों की डिमांड्स होती हैं, ये भी कहा जाता है जहां पर कुछ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, आई डोंट नो, हमने भी नहीं पढ़ा शायद, अस्सालिहात, सूरतुल असर अभी हमने नहीं पढ़ी है, राइट। एनीवेज बहुत सारे ऐसे लफ्ज होते हैं जो मोनस के सीगे में आ रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सूटेबल होते हैं, राइट। यहाँ पर एक बात ये भी कही जाती है कि मुमकिन है जिस जमाने में ये सूरह मुबारका नाजिल हुई थी ना, तो बहुत सारी खवातीन थी जो जादू किया करती थी, इस तरह की चीजें ज्यादा किया करती थी, राइट। लेकिन एनीवेज इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि इससे मुराद सारे लोग हैं, चाहे उसमें मर्द हो जो जादू करके कोई मामलात, जिन्नों से कोई काम कराने के, शैतानों से वो एक उन्होंने रूटीन बनाई हुई हो, या वो खवातीन हो, इसके मफहूम में सब आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लफ्जी मानी करेंगे तो आप कहेंगे फूंके मारने वालियां, राइट। फिल रुकद, फी का मतलब है में। इसकी मिसाल हमने क्या पढ़ी थी फी की? फी को याद रखने के लिए एक आसान मिसाल बताई गई थी, फी माने फी सबीलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सिस्टर ने ठीक बताया। ये सिस्टर को इनाम दीजिए, यूसुफ मैम को इनाम दीजिए। ओके जी, फी का मतलब है फी सबीलिल्लाह के मिसाल से हम इसको याद रख सकते हैं। उकद का मतलब है गिरहों। उकद का क्या मतलब है? एक्टिव एक्टिव एक्टिव। उकद का क्या मतलब है? इंटरनेट में प्रॉब्लम है, हमारे अंदर तो नहीं है ना। सो वी एक्टिव इन द क्लास, जागें, ठीक है। उकदा वाहिद है एक गिरा। गिरा क्या होता है? नॉट लगाना, ऐसे करके देखो जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है। सो जैसे आपके शू पे लगा हुआ है, राइट। और इस अगर ज्यादा सारी हो तो क्या कहेंगे हम? ओकद। अब ये देखें, ये वाहिद की जमा है, लेकिन इसका स्टाइल वो वाला नहीं है जो हमने सीखा था। ये नए स्टाइल की जमा है जो आप कोर्स 2 में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लूरल बनाने की, जमा बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। हमने अभी आसान वाला सीखा है, ये भी आसान है लेकिन ये बाद में सीखेंगे। ओके फाइन। सो अक्द का वर्ड जैसे अक्सर यूज होता है ना, किसी का निकाह हुआ तो अक्द का वर्ड यूज होता है, अक्दे निकाह, इस तरह से निकाह की गिरा। तो ये एक एग्जाम्पल दी जा रही है कि हम फेमिलियर हैं असल में इस लफ्ज से, उर्दू में ये लफ्ज बोला भी जाता है, राइट फाइन। तो यहाँ बात हो रही है हमारे रूटीन की, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत सारे मसाइल जिनको हम फेस करते हैं, राइट। हमारी फैमिलीज में, कम्युनिटी में, आसपास ये मसाइल हम अक्सर सुनते हैं। कोई कह रहा होता है कि ये यहाँ से खाना नहीं है, ये काम नहीं करना, ये हो जाएगा, किसी की नजर लग जाएगी आपको, राइट। कोई कोई आपको नुकसान ना कर दे, ये मसला हमारा हल नहीं हो रहा, किसी ने शायद जादू कर दिया है, फला हमारा दुश्मन है तो जरूर उसने कुछ किया है, कोई जादू करवाया है तो हमारे मसले हल नहीं हो रहे, हमारे घर में टेंशन चल रही हैं। अक्सर हम ये चीजें सुनते हैं ना। मुमकिन है कि ऐसा कुछ होता भी हो, लेकिन अक्सर औकात ट्रूली हर वक्त ऐसा नहीं होता कि हर जगह ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। काफी जगहों पर ऐसा नहीं होता। हम बिला वजह उन चीजों में हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, लेकिन ऐसी चीजें मुमकिन हो भी सकती हैं। और जरूरी नहीं होता कि किसी इंसान ने कोई जादू किया हो हमारे साथ, किसी फैमिली मेंबर ने, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो शैतान जिन्नात हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हो, या सबसे बड़ी बात ये, हमारे साथ जो शैतान हर वक्त मौजूद है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोगों में दुश्मन को ढूंढ रहे हैं, तो कोई भी सूरत हो सकती है। बट एनीवेज यहाँ एक बात बताई जा रही है, जो फूंकने मारने वालियां, फूंकने का जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि अक्सर ये जो एक खास तरीका कार ऐसे लोग यूज करते हैं ना, गलत तरीके से
अल्लाह ताला के फैसलों में कुछ इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं। कर तो कुछ नहीं सकते अल्लाह की मर्जी के बगैर, लेकिन जिन तो मौजूद है ना, जैसे इंसान है वैसे जिन भी हैं। अब इंसान है, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसी तरह जिन्नों की अलग खासियत है, जिन भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, है ना? आप पीछे देखिए जो चेयर्स खाली हैं, हो सकता है हर चेयर पे एक जिन मौजूद हो, राइट? हो सकता है ना ऐसा? और जो अच्छे जिन हैं वो तो कुरान सुनते भी हैं, पता है आपको? हो सकता है अहमद अकेले ना हो, अहमद की दोनों साइड पे अहमद के अच्छे वाले फ्रेंड्स बैठे हों, जिन फ्रेंड्स जो होते हैं ना? मस्जिद में भी होते हैं, अहमद इज़ वेरी ब्रेव, वो कह रहे हैं मस्जिद में भी होते हैं, तो अच्छे जिन भी होते हैं, सब बुरे नहीं होते। लेकिन जो बुरे जिन शैतान हैं, वो खुद अगर हमें नुकसान पहुँचाएँगे या किसी के ज़रिए से, ये जो नफ़ासात का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, किसी के ज़रिए से नुकसान हो रहा है, दोनों सूरतों में हम अल्लाह से दुआ माँग रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं, अगर ऐसा तुम्हें किसी चीज़ का खदशा है, तो तुम्हें पहले ही हमारे नबी ने सिखा दिया कि सुबह-शाम, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, कि सुन्नत के मुताबिक आप इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और मुझसे दुआ माँगे, ठीक है? क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई हमें बचा नहीं सकता, अगर कोई दूसरा नुकसान पहुँचाना चाहे, ठीक हो गया? राइट, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान जो तुम्हारे साथ होता है ना हर टाइम, जब तुम सो रहे होते हो ना और फजर का टाइम होता है, मतलब तुम्हारे सोने के बाद, वो शैतान हर एक की गुद्दी पर, ये पता है क्या होता है? ये गर्दन का जो हिस्सा होता है, सर के नीचे वाला, राइट? यहाँ पर वो 3 नॉट्स लगा देता है, गिरहें लगा देता है, जो हम उकद का वर्ड पढ़ रहे हैं, बाँध देता है इस तरह, 3, राइट? और हर गिरह पर सॉरी, वो अपना मंत्र पढ़ता है कुछ। सुना होगा आपने, कुछ कार्टून्स में आपने ऐसा वर्ड सुना होगा। जो इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं ना, जिन्नों को बुलाने के लिए, उनसे काम लेने के लिए, वो कुछ बुरे किस्म के वर्ड्स पढ़ते हैं, कुछ बुरी चीज़ें पढ़ते हैं और उनका मंत्र बनाए हुए होते हैं उन्होंने, जिनसे जिन आए और उनकी बात सुने, जो अच्छे जिन ना हो, ठीक है? सो शैतान ऐसा ही करता है कि 3 गिरह लगाकर हर रोज़ रात को और मंत्र पढ़ता है हम सब पर, राइट? कि और हमें ये एहसास दिलाता है कि तुम बस सोए रहो। हम वहाँ से उठे ना, हमें लगता है आराम, इसीलिए तो हमसे उठा भी नहीं जा रहा होता ना, नमाज़ के टाइम मुश्किल लग रहा होता है, राइट? सो फिर क्या होता है, अगर कोई इंसान इस बात को समझ जाए और हिम्मत कर ले, दिल तो नहीं कर रहा होता ना जब फजर के टाइम उठे, कभी-कभी सर्दियों में तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि हम गरम-गरम बिस्तर में ब्लैंकेट में सोए हुए, आप क्या वुज़ू करेंगे? तो गर्मियों में भी अक्सर ऐसा होता है, हम कहते हैं बस सोए रहें, अभी नींद पूरी कर लें। लेकिन अगर किसी का ईमान मज़बूत है, वो ये सोचेगा कि ये शैतान की वज़ह से मैं उठ नहीं पा रहा। हिम्मत करके अगर वो उठ जाए, तो एक गिरा उसमें से क्या हो जाती है? खुल जाती है, राइट? उसकी सिर्फ हिम्मत की वजह से कि वो उठ गया। अब अगर वो जल्दी से जाए और जाकर वुज़ू भी कर ले, तो दूसरी गिरा भी खुल जाती है। और तीसरा काम क्या है? उसने नमाज़ भी पढ़ ली हिम्मत करके, शैतान की बात नहीं मानी, तो वो तीनों गिरह, यानी उसका जो एक ख़ास असर था, जो उसने पूरी रात में हम पर किया, तो वो असर ख़त्म हो जाएगा फ़जर की नमाज़ की बरकत से। मतलब ईमान की ताकत जो है वो इतनी बेहतरीन है। ठीक है? सो हमें एफर्ट ज़रूर करनी होती है उससे बचने के लिए। सो वो सुबह उठता है, वो फ्रेश होता है, पाकीज़ा नफ्स होता है, ठीक है? यानी वो फिर पूरा दिन इंसान का फ्रेश रहता है। कभी फ़ील करें, कभी ऐसा हो जाए कि हम नमाज़ ना अदा कर पाएँ, तो पूरा दिन सुस्ती सी रहती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, बरकत नहीं होती दिन में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको महफ़ूज़ रखे। ठीक हो गया? ओके, जी बेटे। एक और भी हदीस है, जो बंदा फजर में नहीं उठता, शैतान उसके कान में गिरने लगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी कहा जाता है, राइट? बट एनीवेज़ वो हदीस यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट इसी तरह है, वो तो पूरे हर तरह का हर्बा इस्तेमाल करता है। जैसे हमारे बड़े हमें कहते थे ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, वरना शैतान तुम्हारी प्लेट में से खाएगा, है ना? तो हमें उसके किसी भी शर से बचने के लिए हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करना है, माशाअल्लाह। तर्जुमा कीजिए आप समझ के, तसव्वुर और एहसास से। वमिन शर्रि अन्नफ़्फ़ासाती फ़िल उक़द, गिरहों में, दैट्स राइट, राइट, माशाअल्लाह। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तर्जुमा करें, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, दैट्स राइट, परफेक्ट। तो आप देख चुके हैं वमिन शर्रि, ये आप हर पिछली 3 आयत में मुसलसल पढ़ते आ रहे हैं, 3-4 आयत में। और इज़ और इज़ा भी आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया था मैंने अभी। इज़ और इज़ा की क्या खास बात बताई थी? कोई ऑनलाइन सिस्टर बता दें। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कुछ खास। जी, कोई ऑनलाइन सिस्टर बता सकती है हमें? इज़ और इज़ा जब माज़ी के साथ आए तो क्या होता है? मज़ारे में जी पता है। आपकी बात वो समझ, मज़ारे जब इज़ा किसी मज़ारे में माज़ी के चीज़ साथ आए, बोलते हैं। जैसे हसदा का मतलब है उसने हसद किया। हो सकता है इसका आगे टेबल होगा हसदा, हसदू, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो ये मादी है, हसदा उसने हसद किया,
लेकिन जब ये मादी इज़ा के साथ आया तो मानी मुदारे में चला जाएगा, राइट? ये मैंने आपको बताया था। एनीवेज हम आगे इस चीज को देख लेते हैं, राइट? अब यहाँ पर दो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तो हासिद। हासिद किसको कहते हैं? जो किसी से हसद करता है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वो शख्स बड़ा जेलस होता है मुझसे, मेरे अच्छे नंबर आते हैं तो मेरे फ्रेंड को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे आए इसके ना आए। कभी कभी हम ऐसी बातें करते हैं, कभी कभी सुनते हैं दूसरों से, राइट? सो हासिद वो होता है जो किसी से हसद कर रहा है, और हसदा का मतलब है उसने हसद किया। इदा हसदा, जब वो हसद करे, ठीक है? मानी इस तरह हो गया। अब हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि हसद क्या होता है, रश्क क्या होता है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत नेगेटिविटी के अंदर कुछ ज्यादा ही इल्जामात लगा देते हैं कि वो भी मुझसे हसद कर रहा है, वो भी कर रहा है, जबकि हमें किसी की नीयत का पता नहीं। तो पहली बात तो हमें ये बताई जा रही है, ये हमेशा बताई गई है दीन में, कि आप हमेशा अच्छा गुमान करें, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव इंसान होता है वो अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है खुद ही लाइफ में, और हमेशा प्रॉब्लम्स में घिरा रहता है, ठीक है? सो आप बिना वजह ना सोचें कि दूसरा आपसे हसद कर रहा है, ठीक है ना? हो सकता है जो शख्स आपको बहुत तारीफ कर रहा हो कि आपका तो ड्रेस बहुत अच्छा है, आप पढ़ते बहुत अच्छा है, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, राइट? तो कोई भी तारीफ कर रहा है तो हो सकता है वो रश कर रहा हो। अब यहाँ देखें कि हसद क्या होता है, क्या होता है? आयत पढ़कर बताइए ऊंची आवाज में, हसद क्या होता है? या कम से कम उससे छिन जाए, ठीक है? और रश क्या होता है? आप ही पढ़ो आयत, कोई शख्स ये चाहे कि जो ठीक है? तो हसद क्या है? हराम है, और रश्क जायज है। इसका मतलब है किसी की चीज देखकर पसंद करना, तारीफ करना और दुआ करना कि या अल्लाह मुझे भी ऐसे मिले। अहमद के अच्छे नंबर्स आते हैं टेस्ट में, मेरे भी अच्छे आए। अगर कोई फ्रेंड ऐसा कह रहा है तो अच्छी बात है, आपको कहना चाहिए आमीन, मैं भी आपको हेल्प करूंगा। हसद एक और चीज है जिसमें आप दूसरे को तबाह करना चाहते हो। कोई शख्स ऐसा है तो वो हासिद होगा, राइट? जिससे अल्लाह ने मना किया है। यानी अगर आप ये कहो कि मेरे फ्रेंड के पास तो ये वाले टॉयज हैं और मेरे पास नहीं है, तो आपको इससे परेशान नहीं होना, जेलस फील नहीं करना, क्योंकि ये अल्लाह ताला की डिवीजन है ना। अल्लाह ने आपको कोई और चीज दी है, उसको कोई और चीज दी है। तो हसद करने वाला क्या करता है? अल्लाह की डिवीजन पर सवाल करता है, और ये बात अल्लाह को डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अल्लाह ताला से कहते हो अल्लाह ताला आपने उसको ये दे दिया, उसको ना मिले मुझे मिले। सो ये नेगेटिव थिंकिंग है। अल्लाह ताला ना सिर्फ हमें दूसरों के ऐसे शर से बचाए, हसद के शर से, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक ये है कि हम हासिद ना हो जाएं। हमेशा हम दूसरी साइड से देख रहे होते हैं, ये भी सोचें कि ऐसा ना हो हम किसी से हसद कर रहे हो, दूसरों को खुशी में देखकर खुश हो और अपने लिए भी अच्छा मांगे, ठीक है? ये बड़ी बेहतरीन बात है। ओके जी, सो आइए देखिए, हमने यहाँ देख लिया हसदा का मतलब है उसने हसद किया, और इदा हसदा जब वो हसद करे, दैट्स राइट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर हसद किया जाए कोई बिल गेट्स से ही हसद करे, कोई बहुत इंसान जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो उससे ही हसद करे। कोई भी किसी से हसद कर सकता है। कोई सफाई करने वाला दूसरे सफाई करने वाले से हसद कर सकता है कि उसके पास तो नया वाइपर था, नया झाड़ू था, और मेरे पास पुराना है। इस पे भी हसद हो सकता है, पता है आपको? वो जेलस होना शुरू हो जाए कि मेरे पास नया झाड़ू क्यों नहीं है, मैंने इससे सफाई करनी है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज पर हो, ये तो एक फितरत, एक आदत है जो बुरी आदत है, फिर वो गुनाह में चली जाती है, राइट? तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें हसद करने से बचाए और हासिद के शर से भी, इंशाल्लाह। ठीक हो गया, फाइन। तो जब देखें किसी की कोई चीज तो माशाल्लाह भी कहें और दुआ दें कि अल्लाह ताला आपको और बरकत अता फरमाए, ताकि हमारे अंदर कोई ऐसी बुरी फीलिंग अगर आ रही है, हम किसी से जेलस होना शैतान की वजह से शुरू हो रहे हैं, ताकि वो चीज खत्म हो जाए, ठीक है? उस पर खुश हों, राइट? तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने ये बात की कि हम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी पैदा की हुई किसी भी चीज के शर से मुझे बचा। खास तौर पे 3 ईवल्स की बात की है हमने। कौन से 3 ईवल्स हैं? गासिक अंधेरा, नफसात जादूगरनियां जादू, हसद हासिद। तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनसे बचना चाहते हैं हम लाइफ में। हम कभी नहीं चाहेंगे कि अंधेरे में कभी लाइट चली जाए, तो कभी कभी हम गिर भी जाते हैं, सामने कोई चीज आ जाए तो अंधेरे में बहुत शर है ना, सिंपल सी बात है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि अंधेरे में हमें कोई नुकसान हो, कोई अंधेरे का, कोई भी डार्कनेस का कोई नुकसान इफेक्ट, क्योंकि लाइट और डार्क 2 चीजें है ना। रोशनी हमेशा किस चीज का इख्तियार है? पॉजिटिविटी का, कामयाबी का, है ना? और अंधेरा नहीं है। और जादू से और फिर हसद से। तो तीनों चीजों में एक बात बहुत कॉमन है, ये याद रखें आज के स्टूडेंट जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, इन तीनों में एक चीज कॉमन है जो हमें पॉजिटिविटी का दर्ज दे रही है आज, वो ये कि हमें 100% श्योर नहीं होता कि इनका असर है भी कि नहीं। सो प्लीज अपने आप को इस चीजों से निकालें, बी प्रैक्टिकल, एफर्ट्स करें, इस चीज का यकीन रखें कि अगर ये हैं भी
तो अल्लाह इतना बड़ा है कि ये कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला मुझे महफूज रख सकता है। इन चीज़ों में पढ़ के इंसान संभव खुद कोशिश ही नहीं करता, मैं मजबूर हूँ, मेरे मसले हल नहीं हो रहे। सो प्लीज़ इसमें, इसलिए अल्लाह को पता है, हम अल्लाह से दुआ माँगे जैसे हमारे नबी ने सिखाया इस सूरह के ज़रिए। अगर कुछ होगा तो अल्लाह महफूज करेंगे इंशाअल्लाह, यकीन भी रखें। हाँ, तीनों चीज़ों की क्लैरिटी हमें क्लियर नहीं होता कि हैं भी कि नहीं है, नज़र नहीं आता। हाँ, हसद भी आप किसी की नीयत को कैसे जान सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं उस इंसान की नीयत बड़ी खराब है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। अमल तो हम शायद फिर भी देख रहे हैं, नीयत तो सिर्फ अल्लाह जानता है ना? तो इसका मतलब है कि हमें जल्दी से इन चीज़ों में पड़ना नहीं और किसी को इल्ज़ाम नहीं देना। अपनी बेहतरी के लिए दुरुस्त रास्ता इस्तेमाल करें जो हमारे नबी ने किया। और अल्लाह ताला से हमें महफूज रखे इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इस सूरत को लाइफ में लाने के लिए क्या मेंशन है यहाँ पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद तीनों कुल पढ़ा करते थे। ठीक है, सूरतुल इखलास का हमने पहले पढ़ा और सूरतुल फलक और सूरतुल नास। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सूरतुल फलक और सूरतुल नास को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, वो नाम कौन सा है? मुअव्वज़तैन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। मुअव्वज़तैन, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अल्लाह ताला ने हमें एक फॉर्मूला दे दिया है कि अगर आप बचना चाहते हो किसी भी नुकसान से, तो याद रखो ये मेरे अलावा हर चीज़ मेरी मखलूक है। तो कोई भी चीज़ तुम्हें मेरी मर्ज़ी के बगैर तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगी। अगर तुम्हें तकलीफ़ मिल भी रही है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें पनाह दूँगा। खुद अल्लाह ने हमें सिखाया है। अगर इसके बाद भी हम कहें कि नहीं, कोई शख्स हमें मिल जाए जो हमें कोई हमारा हल कर दे, कोई और हमें बचा ले, शायद कोई तावीज़ दे तो हम तभी बच सकते हैं। फिर हम ऐसे कुछ लोगों से जाते हैं उनके पास, उन्हें कहते हैं आप हमें, दुआ तो सबको करनी चाहिए, दुआ तो बुरी चीज़ नहीं है। और बहुत से तरीके हैं जो हमारे नबी ने सिखाए हैं कि कैसे कुरान पढ़ना है, कैसे कोई प्रॉब्लम हो तो क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारे गलत रास्तों पे भी लोग निकल जाते हैं, ठीक है? जिनकी वजह से फिर ये चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं। अगर जादू को कोई जादू के थ्रू दूर करना चाहे, क्योंकि जादू का ज़िक्र हो रहा है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ बात करूँगी। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने जादू किया है, किसी और ने कहा कि हम उस जादू का असर खत्म कर सकते हैं, हमें आप इतने पैसे दे दें, कुछ लोग होते हैं ऐसा, कुछ पीर बाबा बने हुए होते हैं, है ना? आप हमें इतने पैसे दें तो हम वो जादू उस पे उल्टा कर देंगे या उसके जादू का असर खत्म कर देंगे। जब आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो ना, अगर वो जादू को खत्म करें जादू के ज़रिए, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वो फिर अगर मसला हो भी या ना हो, आपको कन्फर्म तो है ही नहीं कि जादू है या नहीं, शक है ना? वो जिन्नात एक्चुअली एक्टिव हो जाते हैं और आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर आप इन चीज़ों में पड़े ही रहते हो, फिर आपको रोज़-रोज़ जाना पड़ेगा और बस वो प्रॉब्लम्स पड़ी रहेंगी। वो थी या नहीं थी, वो चीज़ें बिला वजह आपके साथ हो जाती हैं। इसलिए वो तरीका, जब हमारे नबी ने इसके ज़रिए से पनाह माँगी, हमारे नबी पर भी जादू का असर हुआ था। पता है आपको? और तो यही आता है सुनने में कि एक खातून ही थी जिसने, क्योंकि इस्लाम हमारे नबी फैलाते थे तो वो लोग खुश नहीं थे कि दीन क्यों फैल रहा है, सच्चा दीन। तो हमारे नबी भी इस तरह से तकलीफ में थे। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये 2 सूरतें नाज़िल फरमाई जिनको मुअव्वज़तैन कहते हैं। ये है पते की बात। तो जिस चीज़ से को अल्लाह ताला ने हमारे नबी के लिए चूज़ किया, उससे ज़्यादा हिफ़ाज़त हमें कहाँ मिल सकती है? अगर हमें फिर भी लगता है इससे ज़्यादा मिल सकती है तो हमारे ईमान की कमज़ोरी है ये, राइट? ठीक है? तो 3 चीज़ें, अंधेरा, जादू और हसद, इसमें हम क्या करेंगे? हम अल्लाह की पनाह में आने की बात करेंगे। पूरी एहसास के साथ अब यहाँ दुआ माँगेंगे हम शर से बचने की, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे, राइट? ओके, ये पढ़ के बता दें ज़रा कोई आप में से, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ें, यूसुफ पढ़ लें जल्दी से। दुआ के साथ कुछ कोशिश भी हो। आज खराब इंसानों का शर इतना बढ़ गया है कि किसी मुल्क में मुसलमानों के मोहल्ले महफूज नहीं, तो कहीं सारा मुल्क भी महफूज नहीं। हजारों बल्कि लाखों की इज्जतें महफूज नहीं, उनके माल महफूज नहीं, उनके बच्चे और उनकी जानें महफूज नहीं। ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। क्या हम अकेले ही अपनी दुनिया में सिर्फ कुरान और नमाज पढ़ते रहेंगे? क्या इन बड़े बड़े शरूर और मनकरात को रोकने की सही इज्तिमाई और तामीरी कोशिश में हिस्सा नहीं लेंगे, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था? सुभान अल्लाह। तो इससे हमें पता ये चला कि हमें आगे बढ़ना है, अपने लिए भी और दूसरों को भी ये बात बतानी है, कन्वे करनी है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और यहाँ ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि तुम में से जो कोई किसी भी बुराई को देखे, हमारे नबी ने फरमाया है, वो हाथ से कोशिश करे उस बुराई को दूर करने की, यानी अपनी एफर्ट से, हाथ से मुराद। अगर कोई ऐसी वजह है वो एफर्ट नहीं कर सकता, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू
पुट एफर्ट, तो वो क्या करेगा, फिर कम से कम जुबान से इजहार करे कि ये बुरी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए, जुबान से एफर्ट करे। अगर वो भी नहीं कर सकता, इतना कमजोर है, तो वो दिल में बुरा माने, कम से कम दिल में तो सोचे कि ये बुरी चीज है, और ये ईमान का सबसे कमतर लेवल है। और अक्सर हम लोग यही कर रहे होते हैं, बस दिल में बुरा मान रहे होते हैं, इसका मतलब है हम ईमान के सबसे नीचे वाले लेवल पर हैं। और अगर ये भी नहीं कर रहे तो फिर ईमान नहीं है, इसका मतलब है, नबी की हदीस के मुताबिक। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। सो ये मैसेज हमें मिल रहा है, और ये सूरत क्योंकि ऐसी है जो वैसे भी लोगों को कन्वे होनी चाहिए। सो सूरतुल फलक का फॉर्मूला क्या है, सब बोले बाहुबाज बुलंद, तमाम शुरूर से, बिलखुसूस, अंधेरा, जादू और हसद। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताइए। तमाम शरूर से बचने, तमाम शरीर से बिलखुसूस बचने का काम है। जादू और अंधेरा, जादू और हंस। अंधेरा, जादू और हसद, दैट्स राइट, माशाल्लाह, ठीक हो गया। और पॉकेट बुक आप सबके पास मौजूद है, माशाल्लाह, दैट्स राइट, ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं कि हम, क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी चला गया था क्लास को सेटल करने में। आप सबको पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, फ्रीज हुआ हुआ मॉर्निंग में। यहाँ आपको पता है सुबह मेरी 11 to 12 भी एक क्लास थी जो मैं नहीं कंडक्ट करवा पाई, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम्स आ रही थी। एनीवेज अभी मैं खुश हूँ कि क्लास कंडक्ट हो रही है। सो हमारी जो ग्रामर पोर्शन है वो क्योंकि 13B जैसा है, तो हम उसको 13B के साथ ही मुकम्मल करेंगे, एक ही वक्त में, उसमें कोई डबल एफर्ट चाहिए ही नहीं है। टेबल्स भी एक जैसे हैं, सिर्फ टेबल्स को हमें इकट्ठा पढ़ना होगा। सो अभी हम ऐसा करते हैं कि हमारा टी टाइम होने वाला है अल-फलाह मंजिल में। सो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी जल्दी जल्दी से चाय पी सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने शार्प 4:15 पर वापस आना है, ठीक है। और हमारी इस मीटिंग में आज माशाल्लाह हमारी 3 सिस्टर्स और ये छोटे से ब्रदर ये साथ होंगे। ये फैमिली जो है सिस्टर राबिया की चाय में हमारे साथ होगी, और आप लोग भी चाय के लिए जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग चलिए, और इंशाल्लाह हम 4:15 पर वापस मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जस्ट वाचिंग योर चैट। राइट, चलें ठीक है, आप सब लोग जो हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, और इंशाल्लाह जल्दी वापस आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब इजाफा कर मेरे इल्म में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेशन 8, यानी आज हम 8वीं बार इकट्ठे हुए हैं इस क्लास के लिए, कुरान की क्लास के लिए। और सिर्फ 8 दफ़ा आने से आप माशाल्लाह कुरान के इतने अल्फाज सीख चुके हैं। अभी हम एस्टिमेट लगाएंगे, देखेंगे कि कितने हज़ार लफ्ज़ हम सीख चुके हैं, ठीक है। हमने 12 चैप्टर्स मुकम्मल किए हैं, जिसका ग्रामर हिस्सा अभी हम चैप्टर 13 के साथ मिलाकर स्टडी करेंगे, ठीक है। चैप्टर 13 में क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको एक ग्रुप में एक मैसेज सेंड किया था रेलिवेंट, कि हम अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन के हवाले से बात करेंगे आज, क्योंकि हमारा ये बेसिक मसला होता है, और अल्लाह ताला ने हमें ये समझ दी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तावुज़ के साथ ये एहसास दे दिया कि प्रोटेक्शन ज़रूरी है। इवन अल्लाह ने फरमाया, मेरी सबसे बाबरकत किताब कुरान मजीद जो मैंने भेजी है, इसको पढ़ने से पहले तावुज़ पढ़ो, यानी मेरी पनाह में आ जाओ, मुझसे प्रोटेक्शन का सवाल करो और मेरी प्रोटेक्शन में आ जाओ। तो इससे पता चल गया कि प्रोटेक्शन अल्लाह ताला को भी अजीज है हमारी प्रोटेक्शन। तो अल्लाह ताला ने हमें मुअव्वज़तैन के जरिए से प्रोटेक्शन का तरीका बताया है। सो अभी हम मुअव्वज़तैन की दूसरी सूरह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 के ए पार्ट में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और यस, तो अभी आप लोग देख रहे थे सूरतुल फलक हमने सीखी है, ठीक है। और ये हिस्सा है जो हम थोड़ी देर में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। सूरतुन नास, क्या नाम है, सूरतुन नास, ओके। और ग्रामर में फेल मुदारे का पहले हम पहला सेट स्टडी करेंगे और फिर दूसरा सेट, और दोनों सेम फॉर्मेट पर हैं, राइट, ओके। तो आइए सबसे पहले हम सूरतुन नास की खूबसूरत तिलावत सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, الذي
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब कहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कहिए सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, दैट्स राइट। तो ये टोटल कितनी वर्सेस हैं, आयात हैं जो अभी हम सीखने जा रहे हैं? कितनी हैं? 6 हैं, 6 हैं माशाल्लाह। और इनमें हम यहीं पर देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो हम पहले सीख चुके हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सही है? अभी हमने 11 12 चैप्टर्स पढ़े हैं माशाल्लाह। इन 12 चैप्टर्स में कुल हम पढ़ चुके हैं। क्या मतलब है इसका? कह दो। आऊज़ु पढ़ चुके हैं, मैं पनाह में आता हूँ। भी रब भी पढ़ चुके हैं अभी। रब, रब की रब से मुख्तलिफ मानों में है। अन्नास नया लफ्ज है। मलिक नास नया लफ्ज है। मलिक हमने पढ़ा है पहले? मालिक पढ़ा, मलिक नहीं पढ़ा। माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस। इलाह पढ़ा है हमने पहले? इलाह पढ़ा। इलाह का मानी क्या होता है? माबूद, जिसकी इबादत की जाए, जो इस काबिल हो कि उसकी इबादत की जाए। राइट, ओके। अन्नास नया लफ्ज है। राइट। मिन पढ़ा है हमने। शर अभी हमने पढ़ा है। शर के दो मानी कौन से पढ़े हैं? बुराई और तकलीफ। राइट। अल वसवास नया है। अल खन्नास नया है। अल्लज़ी भी आई थिंक हमने पिछले अल्लज़ीना पढ़ा है। अल्लज़ी नहीं पढ़ा। अल्लज़ीना का वाहिद है अल्लज़ी। अभी मैं आपको इतना बताती हूँ कहाँ पढ़ा है अल्लज़ीना। सूरतुल फातिहा में। सिरातुल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का। राइट। और एक शख्स की, उन लोगों की, ज्यादा की बात हो रही तो अल्लज़ीना, एक की बात हो तो अल्लज़ी आता है। सो अभी हम इसको स्टडी करेंगे। यूएसविसु नया लफ्ज है। फी हमने पढ़ा हुआ है। फी का मानी बताइए? में, दैट्स राइट। सुदूर नया है। अभी नहीं पता, अभी हम लोग नया नया पढ़ रहे हैं, अभी नहीं बताना, सीरत को पहले से पता है। अन्नास भी नया है। मिन हमने पढ़ा हुआ है। तो अल जिन्नाह वाह हमने पढ़ा हुआ है। सो आप देख रहे हैं अन्नास तो रिपीट हो रहा है ना, तो बेसिकली तो एक ही लफ्ज है। कितने कम लफ्ज हैं हम गिन लेते हैं जो हमने अभी नहीं पढ़े। 1 2 3 4 5, चलें इसको भी कह लेते हैं 6 7 8, और ज्यादा लफ्ज हमने पढ़े हैं। सो से अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कहिए माशाल्लाह। सो हम इतना पढ़ चुके हैं। ये तरीका है कुरान से उन लफ्जों को ढूंढने का जो आप पढ़ चुके हैं। यकीन कीजिए आप हजारों लफ्ज सीख चुके हैं। ठीक है, ओके जी। सो आगे बढ़ते हैं और बाकायदा इसको शुरू करते हैं। कुल कह दीजिए अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी, रब की, अन्नास, लोगों के। दैट्स राइट। बी रब, ये दो लफ्ज हैं। अगर आप इसको टुकड़े करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बी एक अलग लफ्ज है जो कि हर्फ है। बेसिकली लफ्ज की किस्मों में से हर्फ है, और रब एक अलग लफ्ज है। कुल का मानी बताइए? कह दीजिए। इस तरह से पढ़ा करें कि आप अभी याद भी करना चाह रहे हैं। क्या जरूरत है कि अभी हम फोकस ना करें और घर जाके फिर हमें बहुत पढ़ना पड़े। बेटर है कि साथ साथ हम पढ़ भी लें। गेम तो वैसे भी नहीं हम खेल रहे अभी, है ना? तो अभी साथ साथ याद करते जाएं। कुल का मानी है कह दीजिए अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी, रब की। सूरतुल फलक में हमने कहा था बिरब्बिल फलक, यानी ए अल्लाह, हम कितने प्यार से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। तू वो रब है जो अंधेरों में से सुबह ले आता है। फलक का रब है तू, तो तेरी प्रोटेक्शन कैसी होगी? तू सारी अंधेरी दुनिया को रोशन करने पे कादिर है, तो मुझे तेरी प्रोटेक्शन चाहिए। मतलब क्या अंदाज है कि इस अंदाज में हम रब से मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। और तरीका हमें खुद रब ने सिखाया। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि कौन सा रब? लोगों का रब, यानी जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का तू अकेला रब है। ठीक है, सो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रब होना। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज ऐड करें। मतलब अंधेरे की जो बुराइयां और शर्तें उनसे पनाह मांगे। हाँ, आगे बात वो हुई थी। सुभान अल्लाह। इंसानों की जो जो उसमें शर है हम उनसे पनाह मांगे। माशाल्लाह। तो ये रब्बे नास। यस, ये आगे जाके हमें ये बात पता चलेगी, सिस्टर ने जो हमें बताई है कि इसमें जो चीजें हम आगे मांगने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं। इसलिए यहाँ पर हम इस अंदाज में कह रहे हैं कि तू लोगों का रब है, और वहां कनेक्ट हो रही थी तो हम कह रहे थे सुबह का रब है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। इस बार इसलिए आप एक और इनाम ले लें हमसे प्लीज। अहमद इनाम दे मामा को, ठीक है? माशाल्लाह। लोगों के रब की, और रब तो बजात खुद इतना जामे लफ्ज है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पालने वाला, हु हेल्प्स अस टू ग्रो। हम जो भी आगे बढ़ते हैं, हम सेहत में हम बड़े हो जाते हैं, हाइट बढ़ जाती है, राइट? हम अच्छा खाते हैं, ग्रो करते हैं, राइट? किसी भी तरह ग्रो करते हैं। और जिंदा रहने के लिए जो जो चीज हमें रिक्वायर्ड है, चाहे फिर वो हमारा घर है, हमारा लिबास है, हमारी खुराक है,
चाहे हम जो सांस लेते हैं, ये सब चीजें रिज्क में आती हैं, वो सब हमें देने वाला रब है। हमारी हर मुश्किल को हल करने वाला रब है, और वो सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सब लोगों का रब है। तो वो कितना बड़ा रब है, इस बात के एहसास के साथ हम आगे चलेंगे। अच्छा, अन्नास लिखा हुआ है, अन्नास लोगों, लोगों की बात हो रही है, तो ये आपको पता चल रहा है कि ये जमा है, वाहिद नहीं है। सीरत आपको समझ आ रहा है बेटे? ओके। इंसान, आपको एक बात बता रही हूँ कि इंसान का मानी इंसान लिखा हुआ है, नास का लोग। आमतौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि इंसान की जमा नास है। ठीक है, इंसान की जमा नास है, तो ये भी एक वाहिद जमा आपको नया मिल गया। ठीक हो गया, आपने ये बात भूलनी नहीं है। ओके, सो ये बात तो हम पहले लेसन में पढ़ते हैं कि पहले महफूज गैर महफूज महसूस करें कि आप गैर महफूज हैं, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि शैतान तुम्हारे आसपास तो है, वो तो कोशिश करेगा तुम पे अटैक करने की, वो कोशिश करेगा कि तुम सच ना बोलो, झूठ बोलो, मम्मा को पूरी बात ना बताओ, स्टडी ना करो, जो पढ़ने का टाइम है उसमें पढ़ाई ना करो, जो नमाज अदा करने का टाइम है नमाज अदा ना करो, कुरान टाइम पे ना पढ़ो, जितने भी अच्छे अच्छे काम है, राइट। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अल्लाह ताला से हिफाजत मांग ली और फिर उससे बचने की कोशिश करनी है। तो पहले गैर महफूज महसूस करें अपने आप को, फिर जब अल्लाह से दुआ मांगे तो दुआ का असर, उसका यकीन ऐसा होना चाहिए कि फिर सोच लें कि अब इंशाल्लाह मैं अल्लाह की पनाह में आ गया हूँ, राइट। एक तो ये बात, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो रब है ना, तो एहसास दिलाया जा रहा है, अंदाजा कि 700 करोड़ लोगों का रब है वो। इतना ही बहुत है कि हमारा ख्याल जब से हम पैदा हुए हैं, हर वक्त अल्लाह ताला हमारा ख्याल रख रहे हैं। हम सो जाते हैं, वो फिर भी हमारा ख्याल रखते हैं, है ना। और देखें, सिर्फ हमारा नहीं, अप्रोक्सीमेट 700 करोड़ लोगों का रब है। तो ये जहन में रखकर हम पनाह मांग रहे हैं कि अल्लाह की पनाह कितनी महफूज होगी, वो जो रब इतना बड़ा है, सुभान अल्लाह। ठीक है, फाइन। सो अब आप इसको समझकर एहसास और तसव्वुर के साथ पढ़िए। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। तो यहाँ हमने सच में ये दुआ मांग ली और हम अल्लाह की पनाह में आ गए, दैट्स राइट। और ये दूसरों को बताना है इंशाल्लाह। अब उसी के साथ कनेक्ट हो रहा है लोगों का रब। अब हम क्या कह रहे हैं, अपने रब को हम कह रहे हैं मलिकिन नास। मलिक क्या है? बादशाह की, अन्नास लोगों के। अन्नास तो लोग है ना, ये लफ्ज बार बार आएगा। इलाह किसे कहते हैं? माबूद। अन्नास लोगों के। अब हम अल्लाह ताला की दो और सिफात बयान कर रहे हैं, खूबियां, एट्रीब्यूट्स। पहले कहा तो सब लोगों का रब है, तो सब लोगों का बादशाह है, और तो सब लोगों का माबूद है। सुभान अल्लाह। 3 तारीफें हमने अल्लाह की हैं अल्लाह से पनाह मांगते हुए, राइट। ओके। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है सिस्टर। आयत को तो अच्छे से पता था कि ये मालिकी वाला मालिक नहीं है, ये मलिक है, लेकिन सम हाउ स्टूडेंट्स को नहीं भी पता चलता। तो हमेशा याद रखें कि जबर जेर अक्सर जो है वो अरबी में पूरी गेम चेंज कर देती है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है यहाँ ख्याल रखना। आप मुझे मानी बताएंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताएंगे, मलिक का मानी क्या है? बादशाह। मलक का मानी क्या है? फरिश्ता। ऑनलाइन आप ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड्स। मालिक किसको कहते हैं? मालिक, मालिक को जो ऑनर किसी चीज की, जिसकी मलकियत में कोई चीज। मिल्क किसको कहते हैं? मिल्कुन, मलकियत, यानी मालिक और मिल्क एक मानो में आ रहा है, राइट। तो अब आपने ये वर्ड्स भूलने नहीं है, फाइन। और इंसान और नास ये हम अभी पढ़ चुके हैं। इलाह का लफ्ज हमने पहले पढ़ा है, जो जिस काबिल होकर उसकी इबादत की जाए, उसी की बात मानी जाए, उसके सामने झुका जाए। और इसका जमा क्या है? आलिहतुन। ऊंची आवाज में बताइए, इलाहुन का जमा, इलाहुन का जमा, फिर बताइए आलिहतुन, ताकि इसकी प्रोनाउंसिएशन खराब ना हो। अब ये ध्यान में रखें कि जब सारे लोगों का रब वो है, पहली आयत में क्या कहा था? वो लोगों का रब है। जब सारे लोगों का रब वो है, यानी सारे लोगों, रब का मतलब क्या होता है? जो हमें खाना भी देता है, हमारे लिए रात को सोने के एहतमाम करता है, दिन को हमारे जागने का, हम जो भी काम करते हैं उस सबको अल्लाह ताला असल में डील कर रहे होते हैं प्रोटेक्शन के साथ। जब हमारे सारे काम अल्लाह ताला कर रहे हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हमें ठीक अल्लाह ताला करते हैं ना, है ना। जब हमारे सारे काम अल्लाह ताला कर रहे हैं, जब हम दुआ मांगते हैं, चीजें हमें अल्लाह ताला देते हैं, तो फिर बादशाह भी तो अल्लाह को ही होना चाहिए। ये तो अंडरस्टूड बात है। ये क्या हो गया कि जरूरत की चीजें तो हम किसी और से ले रहे हैं और दुनिया में बादशाह हम किसी और को मान लें। बादशाह वो होता है जो आप पे हुक्म चलाएगा और आप उसकी बात मानोगे। तो बादशाह किसको होना चाहिए? अल्लाह को। कोई और ये डिजर्व ही नहीं करता, नहीं करता ना। तो इसलिए बादशाह अल्लाह ताला ही है, यानी अल्लाह लोगों के रब भी हैं और बादशाह भी हैं। सो इसी तरह से इलाह, यानी फिर उसी का हक है जो हमें सब दे रहा है, जो हमारा बादशाह है, कि हम उसी की इबादत करें, हम किसी और के आगे क्यों झुकें? ये तो लॉजिकली भी ये बात समझ आती है ना, राइट। सो
मिसाल एक लिखी है कि अगर मैं अपने शहर के किसी चौक बोलते हैं हम, चौराहा, चौरास्ता लिखा हुआ है, उस पर खड़े होकर कोई ऐलान करे कोई कि मैं इस शहर का बादशाह हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, ओ पागल है ये, अपने आपको क्या कह रहा है, ऐसे कहेंगे ना, है ना? हमारे कहने से तो कोई नहीं मानेगा। वो ये ऐसा नहीं होता ना, कहने से कुछ नहीं होता। तो इसी तरह दुनिया में अगर कोई ये कहने भी लग जाए कि मुझे बादशाह मानो, हो सकता है अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हों, वो बहुत बड़ा दुनिया में बहुत बड़े-बड़े उसने घर बना लिए हों, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हों, रोनाल्डो जितना पैसा हो उसके पास, यूसुफ, है ना? लेकिन वो कोई बादशाह नहीं हो सकता। वो अल्लाह का एक बंदा ही है, जिसको चीज़ें अल्लाह ने दी हैं, जब चाहे अल्लाह वापस ले सकते हैं। दुनिया का कोई भी अमीर इंसान ये ताकत नहीं रखता कि वो हमेशा अमीर रहे, अगर अल्लाह ना चाहे तो। इसलिए इतनी इंस्पिरेशन हमें किसी और से नहीं होनी चाहिए, अल्लाह से होनी चाहिए हर चीज़ में, इंस्पायर भी अल्लाह से हो। अल्लाह ताला से सीखें, ठीक है? ओके, मलिक नास की तिलावत के साथ कोशिश हो कि लोग वाक़ई अल्लाह को बादशाह मानें, यानी उसके कानून की इताअत करें, ये बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए। किस तरह बुलाएँगे लोगों को? ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि अच्छे तरीके से दावत दें। किसी को भी आपने कभी कहना हो ना कि आप नमाज़ अदा करें, आप क्यों नमाज़ नहीं पढ़ते, कुरान क्यों नहीं पढ़ते, तो डायरेक्ट कभी भी अच्छी बात ऐसे नहीं बतानी चाहिए कि वो उसको लगे कि ये तो मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, मुझे बुरा कह रहे हैं। बहुत अच्छे अंदाज़ में दावत देनी चाहिए। दावत के भी तरीके हैं, ठीक है? सो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, इस तरह से कि वो माइंड ना करे, बहुत प्यार से, ओके? सच्चा माबूद भी वही है, मुसीबत के वक़्त लोग उसी को पुकारते हैं, चाहे उसका कितना ही इनकार करें। ये कितनी सच्ची बात है। हम अक्सर अच्छे वक़्त में ना अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। फिर जब कोई चोट लग जाए, जब कोई प्रॉब्लम हो लाइफ़ में, कोई लॉस हो जाए, फिर हम वापस पलटते हैं। फिर हम अपनी नमाज़ें भी बढ़ा देते हैं, हम नवाफ़िल भी पढ़ते हैं। ये हम सब करते हैं, है ना? और कुरान की आयत में से एक आयत है जिसमें मैं बड़ी इमोशनली अटैच्ड हूँ उसके साथ। उसके मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जब तू किसी नुकसान में होता है, ए बंदे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो तू मेरी तरफ पलटता है और मुझे पुकारता है कि ए मेरे रब मुझे अता कर दे। तू फरियादें करता है, मतलब तड़प रहा होता है, कोई भी तकलीफ हो सकती है ना, किसी नुकसान में इंसान बहुत परेशान होता है। और अल्लाह ताला कुरान में ये साथ ही फरमा रहे हैं कि जब मैं तेरा वो मसला हल कर देता हूँ, ओह माय गॉड, तो तू ऐसे हो जाता है जैसे तूने मुझे कभी पुकारा ही नहीं था। सो ये मैं जितनी बार पढ़ती हूँ, मैं एहसास करती हूँ कि ये कितना सच है और वो देने वाला कितना रहीम है कि फिर भी हम पे करम कर रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम मुसीबत के वक़्त में अल्लाह को याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। हालाँकि अच्छा वक़्त भी तो हमें अल्लाह ने दिया है। अच्छे वक़्त में और भी ज़्यादा याद करें और शुक्रिया कहें अल्लाह को। ठीक है? ओके जी। सो ये तो हमने समझा पहली 3 स्टेटमेंट से, क्योंकि हम अल्लाह की तारीफ़ की बात कर रहे हैं जो कि हकीकत है। ओके जी। सो तसव्वुर और एहसास के साथ याद भी कर लें, दुआ भी माँग लेते हैं कि अल्लाह हमें ये बात समझने की और अमल करने की तौफ़ीक दे कि हम असल में अल्लाह को बादशाह माने और अल्लाह को माबूद माने। सही है? मलिकिन नास, लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। ये अल्लिम यही होता है कि यहाँ आप सिखाइए, आप एक-दूसरे को सिखा भी सकते हैं और एक लेसन भी हमें मिल रहा है। अब आ गई हमारे बहुत ही पते की बात कि हम अल्लाह से माँगने क्या जा रहे हैं। कौन से शर की बात हो रही है यहाँ? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिन शर्री का मानी क्या है? अल वसवासी अल खन्नास, पीछे हट जाने वाले के। ओके, मिन शर्री, शर से। शर क्या होता है? बुराई और तकलीफ। अब हम किसी नए तरह की बुराई और तकलीफ से अल्लाह की पनाह मांगने की बात करें। अब देखते हैं वो कौन सी बुराई है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बुरी चीज को भी शर कहते हैं अहमद, तकलीफ को भी शर कहते हैं, ठीक है? और शर किसको कहते हैं? ऐसी कोई भी चीज जो शायद हमें बुरी नहीं लग रही या बजात खुद बुरी नहीं है, लेकिन हमें वो आहिस्ता-आहिस्ता बुरी चीज की तरफ लेकर जा रही है, उसको भी शर कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी हर चीज का नतीजा, अंजाम भी सोचना चाहिए। कुछ चीजें दुनिया में हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें पता है वो चीजें आखिरत में हमारे लिए नुकसान का बाइस हैं, तो वो भी शर में आती हैं, चाहे वो दुनिया में जितनी भी खूबसूरत हो, हमें अच्छी लगती हो। ठीक है? ये सब हमने देखना है, हमने अपनी लाइफ में ढूंढना है और समझना है। ओके जी। अब ये 2 चीजें हैं जो दोनों लफ्ज हमारे लिए नए हैं। एक तो है अल-वसवास, मानी क्या है जरा बताइए मुझे? बार-बार वसवसा डालने वाला। ओके, और वसवसा क्या होता है? बार-बार ऐसे तरीके से बुरी बात डाली जाए कि महसूस भी ना हो। अच्छा, कभी-कभी हमारे अपने लोगों में इंसान ही कहते हैं ना, उसने उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी है, वो भी थोड़ा-सा फ़ील होता है, इसी ज़ुमरे में आता है। यानी कभी-कभी बातों में किसी को किसी चीज़ पर वो ब्रेन वॉश कर दे ना, लेकिन उसको पता भी ना चले कि ये असल में मेरा ब्रेन वॉश हो रहा था। होता है ना, कुछ लोग बता देते हैं कि वो शख्स इतना बुरा है और हम यकीन कर लेते हैं। इसी तरह से वसवसा असर करता है। ठीक है? तो वो वसवसा कहाँ-कहाँ से आ सकता है ये भी हम देखेंगे अभी। खन्नास, खन्नास के 2 मानी हैं, ज़रा रिपीट करें।
जाहिर होने के बाद छुपने वाला। नंबर 2 क्या है? ओके, रिपीट करें पहला और दूसरा, क्योंकि ये आपके मिड क्विज में आ सकता है, सॉरी फाइनल क्विज में। रिपीट करें। दैट्स राइट, माशाल्लाह। अच्छा, आप ये याद रखें, ये बात मैंने आपको बारहा बताई है इस कोर्स में कि शैतान हर वक्त हमारे साथ है, बताया था ये मैंने। एक बात याद रखें कि वो दो में से एक कंडीशन में होता है, या तो सीरत वो वसवास बन के हमारे साथ होता है, या फिर खन्नास बनकर। जिस वक्त ऐसी हम कंडीशन में हो कि हम ईमान की कंडीशन में हैं, या हम अल्लाह का पहले से ही याद कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, ईमान अच्छी हालत में हमारे अंदर मौजूद है, उस वक्त भी शैतान जाता तो नहीं है, साथ तो होता है, लेकिन वो वसवसे डालने की, वसवास की कंडीशन में होता है, सिंपल। और जब हम जब हम अल्लाह को भूले हुए, हम सॉरी मैं उल्टा बता रही हूँ, जब हम अल्लाह को भूले हुए हो, दुनिया के कामों में लगे हुए हो, ठीक है, उस वक्त वो वसवास की कंडीशन में होता है। और जब हम अल्लाह को याद कर रहे हो या याद कर लें, तो वो क्या हो जाता है? खन्नास होता है। तो ये दो कंडीशंस में बस वो काम करता रहता है पूरी लाइफ, उसका और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि वो हमें जहन्नुम में भेजने की एफर्ट करे, आग में भेजने की, ताकि अल्लाह हमसे नाराज हो। सिर्फ एक ही काम करता है वो पूरी लाइफ में। तो आप ये मत भूलें कि इस बात से बेखबर ना हो, हर वक्त सोचें कि आप हालत जंग में हैं, जैसे आप जंग के मैदान में कहीं जंग हो रही है, आप पर अटैक्स हो रहे हैं, तो सेफ्टी का ख्याल हमें हर वक्त रखना होगा, इसलिए अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगनी होगी, ठीक है। सो आइए इस स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं दोबारा। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर से वसवसा डालने वाले के, पीछे हट जाने वाले के, यानी शैतान या जो भी शैतान के मानने वाले हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? एक तो वो वसवसा डालने वाले हैं और दूसरा पीछे हट जाने वाले। अब ये दोनों चीजें हम देख भी लेते हैं। यानी पहले तो किसी के ज़हन में ये बात डाली कि तुमने किसी की चीज पूछे बगैर उठा लेनी है, चोरी कर लेनी है, राइट। और लेकिन जब उसको लगता है कि ये ईमान की हालत में है, अब मेरी दाल नहीं गलेगी, अब शैतान को लगता है, तो फिर वो वहां से भाग जाता है। तो वो क्या हो जाता है? पीछे हट जाता है। यानी वो मौके की तलाश में, जहां मौका मिलेगा वो अपना असर करता रहेगा हम पर। समझ आ रहा है? बड़ी प्लानिंग से चलता है वो, ठीक है। ये है असल में इसका मतलब। ओके, उसी के साथ कनेक्टेड आयत मुबारका है। अल्लज़ी का मानी बताइए। युवस्विसु फी सुदूरी अन्नास, लोगों के। ओके जी, अल्लज़ी जो, अल्लज़ीना ज्यादा लोगों के लिए जो, और अल्लज़ी एक शख्स के लिए जो, ठीक है, जो एक शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके जी, युवस्विसु वो वसवसा डालता है। अच्छा, ये हमने टेबल अभी नहीं पढ़ा, ये भी फेल का एक टेबल है मुदारे का, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, मैं सिर्फ आपको मानी से बता रही हूँ। वसवसा डालता है मतलब प्रेजेंट पता चल रहा है ना, अभी वसवसा डालता है या डालेगा, तो प्रेजेंट पता चल रहा है, तो ऐसे फील हो रहा है कि इसका इशारा ये होगा, क्योंकि एक शख्स है युवस्विसु, है ना, लेकिन आइडिया हो रहा है, अभी हम आगे इससे बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो युवस्विसु वसवसा डालता है, और वसवसा डालने वाले का नाम क्या लिखा हुआ है? वसवास। क्या लिखा हुआ है? वसवास। तो शैतान की एक एट्रीब्यूट हमें पता चल गया, या शैतानी लोगों का, कि वो वसवास हम उनको कह सकते हैं, ठीक है। फी सुदूरी, फी का मतलब है में, किसमें? दिल में, सीने में। दरअसल दिल का लफ्ज यहाँ पे मेंशन हुआ है क्योंकि दरअसल सीने में दिल होता है, और वो दिल पे अटैक करता है, तभी हमारे दिल में बुरे ख्याल भी आ जाते हैं कि हम कोई बुरा काम कर लें, किसी को नुकसान पहुंचा दें, लेकिन फिर हम नहीं करते क्योंकि हम अल्लाह से डरते हैं और हम अल्लाह से प्यार भी करते हैं, ठीक है। लेकिन वो दिल पे सीधा अटैक करता है। अब सद्र कहते हैं सीना, वाहिद है, सुदूर उसकी जमा है। सद्र की जमा क्या है? ये उर्दू वाला सदर नहीं है जैसे सदर पाकिस्तान, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अरबी का सदर है। सदर की जमा क्या है अहमद? सुदूर, सुदूर, दैट्स राइट, ठीक है। ये देखिए आपको पिक्चर में बता दिया उन्होंने। ओके, तो सीना ऐसे होता है कि वो जैसे होता है ना घर, और घर में एक पूरा सहन है जिसके बीच में कमरे भी हैं, आपके स्टडी रूम भी होगा, आपने बहुत सारी जगह बनाई होंगी, इसी तरह जैसे सीना है, पूरा पूरा सीना, उसके बीच में दिल होता है। तो इसलिए कहा गया है कि दिल में अटैक करेगा ना तो पूरे सीने को ही बचाओ, यानी दूर रहो उससे जितना रह सकते हो। ये एक बात है समझने की। ओके, अन्नास का मतलब लोग है, इंसान, और नास कुरान में तकरीबन कितनी बार आए हैं? 300 बार, 300 टाइम्स तकरीबन, यानी तकरीबन हर 2 सफात पर एक बार। तो कुरान में इतनी बार आने वाला लफ्ज आप सीख रहे हो, अन्नास, ठीक है, और इस सूरत में भी बार बार आ रहा है। अच्छा, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कदम, यानी आहिस्ता आहिस्ता आप बुराई की तरफ जाते हो, समहाउ आप कहते हो थोड़ी सी तो बात है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो होता क्या है, यहाँ देखें जरा, जब वो वसवसा हमारे ध्यान में डालता है कि कुछ नहीं होता, वो वाला जो फ्रेंड है ना अली, वो देख नहीं रहा, उसकी पेंसिल उठा लेते हैं, राइट, हमारे जहन में ये बात डालता है। फिर जब शैतान ये बात डालता है तो हम इधर उधर देखते हैं और हम सोचते हैं वाकई कोई नहीं देख रहा,
हम इंटेंशंस अपनी बना लेते हैं कि हम कर लेते हैं, ओके। फिर जब इंटेंशंस बन गई, ज़हन ने मान लिया, तो फिर इंसान समहाउ उस पे अमल भी कर लेता है, क्योंकि ज़हन उसको उस चीज़ की दावत दे रहा होता है। इंसान कहता है कोई बात नहीं। इंसान वाकई अगर वो चीज़ उठा ले तो वो तो चोरी है, चोरी हो गई ना, पूछे बगैर चीज़ नहीं उठाते किसी की, है ना। सो उसके बाद अगर एक बार आप किसी गुनाह का काम या गलत काम अंजाम दे दें, तो फितरी तौर पर वो चीज़ दोबारा करना आसान हो जाती है। कोई भी काम फर्स्ट टाइम करना मुश्किल है। जब आपने पहली बार एग्जाम्स दिए होंगे स्कूल में तो मुश्किल लगा, फिर आसान हो जाता है ना। तो हर काम पहली बार अटेम्प्ट करना मुश्किल है। कोई कुछ कुकिंग करना हो, पहली बार डिश बनाना मुश्किल है ना। कोई भी काम आपने कर लिया, अब आपको लगता है देखा मैंने चोरी कर ली, किसी को पता नहीं चला। इंसान कहता है अच्छा अब पहली दफा तो डर के की थी, फिर इंसान आदी हो जाता है रोज चोरी करने का। अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह नेकी का काम अगर अच्छा काम करेंगे तो उसकी आदत होगी, आसानी हो जाएगी इसमें, है ना। एनीवेज यहाँ बुराई की बात हो रही है, तो बार बार इंसान वो काम करता है और इंसान की आदत बन जाती है बुरा काम करने की। और फिर क्या होता है, फिर वो इंसान शैतान के ग्रुप में शामिल हो जाता है, यानी अल्लाह के फेवरेट लोगों में नहीं, बल्कि उसको कंसीडर ही बुरे लोगों में किया जाता है, क्योंकि अब वो उसके ग्रुप का हिस्सा बन गया है। इज दिस क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो हमें इस पूरे, और फिर क्या होता है, फिर वो वसवसे आते रहते हैं, फिर नियत, फिर अमल, फिर आदत, और फिर शैतान का एजेंट। क्या क्या है ये? वसवसा, नियत, अमल, आदत, और फिर इंसान शैतान का एजेंट बन जाता है। सीरत आप बताओ क्या क्या है? वसवसा, नियत, अमल, आदत और शैतान का एजेंट। ठीक है, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? अहमद बड़े तवज्जो से सुन रहे, नो वरीज इंशाल्लाह। ठीक है, सो यहाँ पर ये बात हो गई, मैंने आपको समझा दिया कि सीना दिल का आंगन है और चोर हमेशा आंगन से अटैक करता है और घर में नुकसान करता है, इसलिए यहाँ सीने का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दिल का, वरना दिल को अरबी में कल्ब कहते हैं, राइट, वो इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, रब्बि इश्रह ली वाली दुआ में भी है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल। तो ये यहाँ समझा दिया है कि दिल की बजाय सीने का जिक्र क्यों हुआ। ठीक है, अगर दिल अल्लाह ताला के जिक्र, अल्लाह को याद करने वाला होगा तो शैतान का असर तो फिर मुश्किल ही होगा ना, है ना। इसलिए अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और अल्लाह से पनाह मांगे। और ये देखिए जो दिल स्याह होने लगता है ना, ये पता है कैसे है? जैसे आप कोई एक बुरा काम करते हो ना, तो दिल पे समझो एक ब्लैक कलर का डॉट लग जाता है दिल पे। ठीक है, अब इंसान को आदत हो जाती है एक बार बुरा काम करने की, दोबारा करोगे तो दूसरा डॉट लग जाएगा, और वो करते करते पूरा दिल स्याह हो जाता है। और फिर जितना ज्यादा बुराई में इंसान जाए, इंसान के लिए नेक काम करना मुश्किल हो जाता है। उसको लगता है नहीं इसी में मुझे, मैं तो यही करता हूँ। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए जिस स्टेप पर आप हो अपने आप को रोकें, ताकि मेरी कोई भी बुरा काम करने की आदत ना हो। ठीक है, क्योंकि इस तरह तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे और अल्लाह की नाराजगी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चलें जी, समझ लेते हैं इसको। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है दिलों में लोगों के, यानी वो वसवास और खन्नास से अल्लाह तो मुझे पनाह दे, जो लोगों के, हम सब लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, जिसकी वजह से हम बुरे काम करते हैं। अल्लाह तो उस शैतान से ही हमें पनाह दे, हमारे ईमान को वो कमजोर कर रहा है। इस दुआ के साथ हम आगे बढ़ते हैं आखिरी आयत में। अब आप सोच रहे होंगे ये किसकी बात हो रही है, आखिर मैम समिया पढ़ा रही हैं कि वो जो वसवसा डालता है, वो जो खन्नास है, वो जो वसवास है, वो है कौन? तो आखिरी आयत में अल्लाह ने बता दिया। मिन का मानी बताइए? अल जिन्ना वन्नास, और इंसानों में से। दैट्स राइट, फाइन। मिनल जिन्ना, जिन्नों से। जिन कौन होते हैं? जिन शैतान भी होते हैं, अच्छे जिन भी होते हैं। आप अभी मुझे कहते हैं मस्जिद में होते हैं जिन, अच्छे भी होते हैं ना, जो अल्लाह की बात मानेंगे वो अच्छे जिन होंगे जो। हाँ, और ये आगे क्या है, आगे भी हम देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं जिन्नों वाले टॉपिक को। ये देखिए, जिन्नों के घर ऐसे होते हैं, हमें देखा कभी आपने? घर होते नहीं है उनके, सो नाइस, सो स्वीट, माशाल्लाह। कोई तो घर होते होंगे ना, हमें आइडिया नहीं है कैसे होते हैं, है ना। एनीवेज ये एक अलग टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमें, क्योंकि जिन अल्लाह ने ऐसे बनाए कि वो हमें नजर नहीं आते। ठीक है, सो अब क्या करें, कोई और दुश्मन हो तो हम उससे फाइट भी कर लें, है ना। जब नजर ही ना आए तो लड़ाई कैसे करें? उसको ना मार सकते हैं, ना उसको बिठा के समझा सकते हैं कि क्यों तुम हमें तंग करते हो, क्यों हमें तंग कर रहे हो, हमें जहन्नुम में ले जा रहे हो। हम उसको समझा भी नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। ठीक है, फाइन। और अल्लाह ने यही कहा है कि परमानेंट इलाज नहीं है, तुम परमानेंट मुझे याद रखोगे तो बचोगे। ऐसा नहीं है कि एक बार ताबूज पढ़ के बच जाओगे, मुआवज़तैन पढ़ के बच जाओगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कहा पढ़ते रहो और बचते रहो। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके जी, अब ये देखें क्या लिखा है कि हर एक शख्स के साथ एक जिन है, शैतान जिन, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। वो एक सबसे बुरा दुश्मन है हमारा, ठीक है, और मुसलसल हम पे अटैक करता है ना, जो शैतान जिन है।
अपने जिन को की मौजूदगी को महसूस हर वक्त करें। इस वक्त हम सबके साथ तो इतने सारे जिन, तो इसका मतलब ऑलरेडी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितने लोग हैं सबके साथ एक एक जिन है, तो मतलब जितने लोग हम नजर आ रहे हैं इससे डबल तो कम से कम है। सो 100% क्लास में जिन मौजूद है इस वक्त। आपको पता है ये बात? वो कह रहे जी अहमद इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही डोंट हैव एनी इश्यू। जब मैंने पहली बार ये लेसन पढ़ाया था तो बड़े बच्चे थे 9 10 के, तो वो कई तो वाकई परेशान हो गए थे क्योंकि तो क्या कह दिया उन्होंने। तो दिस इज ट्रू, लेकिन हम क्यों डरे? वो भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक है ना? फाइन। सो हम बहुत बहादुर हैं, अगर हमारे दिल में ईमान है तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, राइट? ओके जी। सो इंसानी वसवास कौन है? अब यहाँ जिक्र सिर्फ जिन्नों का नहीं हो रहा बल्कि इंसानों का भी हो रहा है। ये मसले की बात है, यानी कुछ जिन बड़े वाले शैतान जिन की बात मान के चल रहे होते हैं, और इंसान भी कुछ जो ऐसे शैतानों की बात मानेंगे वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। हाँ, काफिर होते हैं या मुसलमान होकर भी वो अगर ऐसे काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद नहीं है तो वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है? सो हमें ऐसा कोई भी जरिया जिसके जरिए से कोई बुरा मैसेज मिल रहा है, हमें उससे बचना है, दूसरों को बचाना है, अल्लाह से पनाह मांगनी है, ठीक है? निज़ाम तालीम का जिक्र इवन आ गया। कोई भी जहाँ से भी कोई बुरी चीज़ मिल रही है उसको दूर करने की कोशिश करनी है जहाँ तक हमारे से मुमकिन हो, ठीक है? फाइन, ये देखें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर एक तो मैं बात करूँगी जो हम जिन्नों की बात कर रहे थे कि बेटे जिन मौजूद होते हैं, इंसानों से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को पैदा किया था। वो भी जो है हमारी तरह जैसे हमारी फैमिलीज़ होती हैं, हम मम्मा-पापा के साथ सबके साथ रहते हैं, उनके भी इस तरह मामा-पापा, बहन-भाई होते हैं, पता है आपको? लेकिन हमें नज़र नहीं आते, है ना? सो उनके और अंदाज़ है, बट वो भी इसी तरह रहते हैं। वो खुश भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, रोते भी हैं, इबादत भी करते हैं, दुआ भी माँगते हैं, लेकिन वो और तरह के मखलूक हैं, ठीक है? हाँ राइट, एग्ज़ाम्पल बड़ी अच्छी है अहमद के पास, राइट। सो ये बात ज़हन में रखनी है, तो हमने क्या दुआ माँगी कि या अल्लाह हमें ऐसे इंसानों से भी बचा जो अल्लाह के नज़दीक वसवसा डालने वाले। देखें, अल्लाह ने एक ही कैटेगरी में कहा है उन इंसानों को भी, और ऐसे जिन्नों से भी। एक बात बताना भूल गई मैं, ये जो हम पढ़ते हैं ना, जो जल्दी में कुरान पढ़ते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास यहाँ नहीं लिखा हुआ। जब हम जल्दी में पढ़ते हैं कुरान तो हम समहाउ गलतियाँ कर देते हैं। अगर गलती से हमने जीम पर ज़बर पढ़ दिया तो क्या बनेगा? मिनल जन्नति वन्नास। ओह माय गॉड! तो मानी क्या हो जाएगा? कि मुझे जन्नत से बचा। अस्तगफिरुल्लाह कहिए। तो यहाँ एक मैसेज मैंने क्या देना है कि कुरान को कभी जल्दी नहीं पढ़ना। इतनी बड़ी गलती हो सकती है। जिन की बजाय जन्नत का मानी होता है, जन्नह, राइट? समझ आ गई सबको? ओके, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी ध्यान से देखिए। 3 बातें, 3 मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सा इन दोनों का जो है ना वो फ्रेंडशिप है मुआवज़तैन की। कैसे? सूरतुल फलक में अल्लाह के का एक एट्रिब्यूटिव नेम आया है और 3 तरह के शर से हमने बचने की दुआ की है। जबकि सूरतुन नास में 3 अल्लाह के एट्रिब्यूट्स का ज़िक्र आया है और 1 शर से बचने की बात की है। ये वो शर है जो कि एक्सटर्नली हम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यू नो हम चाहे हमें पता नहीं होती, कंफर्म नहीं होती, लेकिन हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और ओपनली हम समहाउ कभी-कभी ऐसा हो भी जाता है कि कोई आश्कार हो जाए, राइट? और ये तो बिल्कुल वसवसा है ना, जो अंदर से आपको अटैक करेगा। तो शर तो वो भी है। सो ये एक्सटर्नल, इंटरनल सारे शुरूर से बच सकते हैं अगर हम मुआवज़तैन को समझें और अपनी लाइफ में लाएँ, जैसे कि अल्लाह के नबी लेकर आए। सो लाएँगे इंशाल्लाह। सेफ्टी फर्स्ट है ना? आज शाम से ही हम इंशाल्लाह एहतमाम करेंगे नमाज के बाद से ही। सो सुन्नत रसूल के ज़रिए से हर नमाज के बाद और सोने से पहले जो 3-3 बार मुआवज़तैन पढ़कर ब्लो करना है हाथ पर और इस तरह से कर लेना है, ठीक है? और ये सोचकर, समझकर तर्जुमे के साथ, पूरी दुआ के साथ अल्लाह ताला हिफ़ाज़त फरमाएँगे, ठीक है? और जब अल्लाह हिफ़ाज़त करते हैं तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ठीक है? फाइन जी। जी, तो मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों से और इंसानों में से। सूरतुन नास का खुलासा क्या है? तमाम पढ़िए, पढ़ के बताएं कि का फॉर्मूला बिलखुसूस वसवसों के शर से, चाहे वो इंसान हमें ब्रेन वॉश करके बुरे रास्ते पे लेके जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं बुरे दोस्तों से बचना चाहिए और खुद भी बुरे दोस्त नहीं बनना। अब अगर कोई दोस्त हमारा बुरा है तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? हम उसकी बातों में ना आए बल्कि उसको अच्छा बनाएं। हम तो अच्छे दोस्त बन जाए ना, ठीक है? सो ये ध्यान में रखना चाहिए और बुरे दोस्तों की, किसी की बुरी बात नहीं मानी। जो बुरी बात करने की हैबिट डाले कि हाँ, कोई भी कि किसी से फाइट कर लो, किसी को अब्यूज़ कर दो, किसी की चीज़ पूछे बगैर उठा लो, वो अच्छा दोस्त नहीं है। वो वसवसा वाला दोस्त है। उसको समझाना चाहिए और बात नहीं माननी चाहिए। जी बेटे। हाँ, ये भी होता है। कुछ लोग नहीं भी करते बेटे, लेकिन आप बहुत अच्छा कह रहे हो। अगर लोग बदले में अच्छाई ना भी करें ना,
इधर आओ, इनाम लेकर जाओ, इतनी अच्छी बात की है। तो अल्लाह ताला जरूर अच्छाई करते हैं। अहमद ने कहा है कि हम किसी के साथ अच्छाई करें तो बदले में वो भी अच्छाई करता है। कभी कभी कुछ लोग बदले में अच्छाई नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला तो हमें उसका बदला देंगे ना। इसलिए कोई जैसा भी हो हमें अच्छा करना है। ठीक है बेटे जी। तो हम ये बाकायदा दुआ करते हैं, मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के शर से महफूज रखे, और ये बात हमें दूसरों को बतानी है इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, अब हम चलते हैं जनाब बहुत ही सिंपल से आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है जनाब फेल मुदारे। तो आप लोगों ने पढ़ा था फेल मादी, क्या पढ़ा था? फेल मादी। और फेल मादी में कौन से लफ्जों की बात हुई है जिसमें काम हो चुका हो? काम हो चुका हो, दैट्स राइट, सही है। तो अभी हम देखते हैं 12B और 13B में एक ही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। फेल मुदारे का मानी बताइए मुझे जल्दी से जरा। फेल ऐसा काम जिसमें, ऐसा लफ्ज जिसमें कोई काम हो। मुदारे में मैंने बताया था प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों होते हैं ना दोनों। हाँ, जो प्रेजेंट या फ्यूचर है, ठीक है। तो पहले हमने जो भी टेबल पढ़े हैं, कितने टेबल पढ़े हैं टोटल? 11 पढ़े हैं। 4 सेट्स के अंदर 11 टेबल थे जो हमने मादी में पढ़े थे। आज हम सिर्फ मुदारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले गहरी सांस ले लें, ठीक हो गया? चलें जी। अभी हमने एक्टिवली इन सारे सेंसेस को एक्टिव कर रखते हुए पॉइंट्स को सुनना है, तो लेसन बहुत आसान है। तो क्या करना है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बिताइए, यानी इशारों के जरिए, दिल से और सब मिलकर, दैट्स राइट। ओके, ये फेल है ना जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है वो फेल। यानी ऐसा लफ्ज पढ़ेंगे जिसमें कोई टाइम पता चल रहा है, और टाइम कौन सा है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये पढ़ने जा रहे हैं हम। मुदारे, दैट्स राइट। मादी में क्या हुआ था? काम हो चुका है, मुदारे में नहीं हुआ। प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों हो सकता है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। मादी में मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला है वो लफ्ज के आखिर में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? आखिर में। तो क्या फॉर्मूला था? फायला का फॉर्मूला था फायला, ऊ ता तू तुम ना। रिपीट करें, फायला ऊ ता तू तुम ना। ये जो फॉर्मूला है, पहला लफ्ज तो मैं इसलिए पूरा पढ़ी हूँ कि वो तो आपको बताया ही जाएगा ना कि उससे लफ्ज बनाओ, तो उसके फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। ये आप लगाते जाएं और आपका टेबल बन जाता है। आज मुदारे में आपने क्या करना है? मुदारे में तब्दीली आखिर में नहीं आ रही बल्कि शुरू में आ रही, ठीक है। कोई काम अभी हो रहा हो या होगा, आप एयरपोर्ट पर हैं और प्लेन आपके पास लैंड कर रहा है, तो आपको उसका फ्रंट का हिस्सा नजर आएगा। अभी वो लैंड कर रहा है या करेगा, है ना। तो इसलिए याद रखें कि आप यहाँ पर ये देखें, तो यहाँ पर तब्दीलियां मेन शुरू में आ रही हैं। क्या तब्दीलियां आ रही हैं? फा आइन लाम है ना हमारे पास असल लफ्ज, उसके शुरू में या लग रहा है, फिर या लग रहा है, लेकिन क्योंकि जमा है तो वाव नून आ गया। फिर ता लग रहा है, फिर हमजा जबर आ लग रहा है, फिर ता, और ये भी जमा है, वाव नून आ गया, फिर ना। ये मुश्किल नहीं है, जैसे आपने ये याद किया, थोड़ा सा टाइम लगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपली कर लेते हैं इसको, जैसे या प्लस ऊना या नून, ता आ, फिर वाव नून, ठीक है, और फिर सॉरी वाव नून और फिर ना। ये मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, आप घर जाके इस पे गौर करेंगे, आपको और भी समझ में आएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ इसके इशारों में फर्क। मादी में इशारा कहाँ था? योर राइट हैंड, बिकॉज यूर टॉकिंग अबाउट मुदक्कर, ठीक है। तो इशारा यहाँ था, आई टोल्ड यू, राइट हैंड एवरीवन, यूसुफ, ठीक है। इतना क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लास में हम इतना क्लोज करते हैं, अभी तो हम फिजिकल क्लास में है, ठीक है। लेकिन मुदारे के इशारे में दो चीजें जहन में रखें। एक तो आपका इशारा बुलंद होकर इक्वल टू आई लेवल हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपकी आवाज भी थोड़ी सी बुलंद हो जाएगी। मेरी पहले ही बहुत बुलंद है आई थिंक, बट आप लोगों ने ये रूल जहन में रखना है। मादी में इशारा यहाँ, आवाज नॉर्मल नॉर्मल, मुदारे में थोड़ी सी आवाज भी ऊंची और हाथ इक्वल टू आई लेवल, ठीक हो गया। नाउ अब हम आगे चलते हैं और इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये है वो फॉर्मूला, इस पे आप गौर कर लें। शुरू में या लगेगा, फिर या, और आखिर में बाउनून, फिर ता आ। ये इसका फॉर्मूला की स्लाइड मैंने रेडी की थी, ताकि जैसे हम मादी की सीखते हैं इसकी भी सीखना जरूरी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सिर्फ याद रखना है कि आखिरी लफ्ज भी जमा है लेकिन आखिर में बाउनून नहीं आया, बस ये एक एक्सेप्शनल बात है। क्यों? शुरू में नून आ गया ना, जरूरत नहीं थी, है तो ये, बाकी ये भी जमा था तो वाव नून आया, ये जमा है वाव नून आया, ये जमा है लेकिन वाव नून नहीं आएगा क्योंकि शुरू में नून आ गया। या समझ आ रही है बात? तो आपने ये बात भूलनी नहीं है। आइए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, गेट रेडी। हाथ आपका आंखों के बराबर है, आवाज लाउड है। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु
आप करते हो, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हो, नफ़अलू हम करते हैं। ठीक है, अब सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी फिर आप पढ़ेंगे। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। अब हम एक ही आवाज में पढ़ते हैं सब मिलकर, पढ़िए जरा। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। अब मैं इशारा करती हूँ, आप पढ़िए। तफ़अलूना, नफ़अलू। ऑनलाइन क्लास में कोई भी पढ़ना चाहे तो प्लीज माइक ऑन कर ले, जल्दी से पढ़ना शुरू कीजिए। ऑनलाइन क्लास, इफ यू पीपल आर एक्टिव, जल्दी से। यफ़अलू पढ़िए। यफ़अलू, ओके, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। नफ़अलू। माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेबल। दो लोगों ने सुनाया और दोनों ने बहुत अच्छा सुनाया, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। और हमने बेस इसकी देख ली, अब बाकी सिर्फ प्रैक्टिस है। यू के पीपल कैन सी। जैसे अगर मैं आपसे सवाल करूं, हल यफ़अलू, क्या वो करता है? तो आप कहोगे कोई भी काम, आप कहोगे नाम यफ़अलू, जी हाँ वो करता है। सो जवाब देते जाएं। हल यफ़अलूना, इशारे सही होने चाहिए। हल तफ़अलू, नाम अफ़अलू। हल तफ़अलूना, नाम नफ़अलू। दैट्स राइट। ठीक है, तो ये पहला सेट है ना। पहले सेट में कितने फ्रेंड्स थे? 3। फ़अला, जाला, फ़तहा, वो 3 ही फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुदारे में आके वो चेंज कैसे हुए? फ़अला से बन गया, जाला से, फ़तहा से, सेम। ठीक है, सो सेम लाइक दैट। जैसे यफ़अलू में ये देखिए, ये फॉर्मूला लगा हुआ है शुरू में और आखिर में। ठीक है, और यजअलू बन गया। तो यजअलू का टेबल पढ़िए सब। मैं इशारा कर रही हूँ, आप तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी पढ़ सकते हैं जी। यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, मैं अजअलू बनाता मैं हूँ, बना, तजअलूना आप सब बनाते नजअलू हैं, हम हम सब बनाते हैं। बना, ठीक है, क्या बनाते हैं? बातें बनाते हैं बहुत सारी। जब हम फ्रेंड्स में बैठे हो, है ना, बस अच्छी अच्छी बातें बनानी चाहिए, राइट। ओके, यहाँ हम निगेट करते हुए नेगेटिव में कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। नाम वाले तो हमने बहुत पढ़े हैं, जी हाँ जी हाँ। ठीक है, चलें। हल यजअलू, क्या वो बनाता है? ला ला यजअलू, यजअलू, नहीं वो नहीं बनाता है। अब यहाँ पर हमने ला इस्तेमाल किया है, मादी के जुमलों में नहीं के लिए हमने मा इस्तेमाल किया था, याद है? तो ये एक रूल है, मुदारे में ला से हम नहीं कहेंगे। हल यजअलूना, ला यजअलूना। हल तजअलू, हल ला तजअलूना, ला नजअलू, यफ्ताहू का टेबल पढ़िए, मैं इशारे कर रही हूँ, लाउड आवाज में। यफ्तहु, यफ्तहु, पढ़ते रहें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ऑनलाइन स्टूडेंट भी साथ मिलने की कोशिश किया करें, इशारों के साथ, माशाल्लाह। ठीक है, सो ये तो हो गए हमारे चैप्टर 12 के टेबल्स, जिसमें हमने 31,000 कुछ वर्ड सीखे हैं। अब क्योंकि हमने दोनों को एक साथ पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि सेम टेबल्स हम कहाँ देखेंगे? दूसरे सेट में देखेंगे। सेम 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 टेबल्स, यू पीपल कैन सी इजीली। ये देखें, राइट। दूसरा सेट आ गया हमारे सामने। पहले सेट में 3 फ्रेंड्स थे अहमद, दूसरे सेट में कितने फ्रेंड्स हैं? 4। और इनमें ग्रुप लीडर कौन है? नासरा। तो इसका शॉर्ट नेम है नून, ये मैंने आपको मादी में बता दिया था। नासरा, खलका, ज़करा, आबदा। अब हमने ये नहीं पढ़ना क्योंकि ये मादी के वर्ड्स हैं, इसको कन्वर्ट करना है मुदारे में और उसको समझना है। ठीक है, फाइन। ये आपको पता चलेगा, ये हम आहिस्ता आहिस्ता ये टेबल कंप्लीट करेंगे। आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग ग्रुप्स क्यों हैं, क्योंकि इनमें कोई कोई तब्दीली है। पहले सेट में हमने पढ़ा था ना, फाला से यफालू, फतहा से यफ्ताहू, जाला से यजालू। इसमें तब्दीली क्या है? नासरा से क्या बन रहा है? कहाँ तब्दीली है? सेकंड लास्ट मुदारे पर पेश आ रहा है, यहाँ पे जबर था। तो इसके चारों फ्रेंड्स जब हम पढ़ेंगे ना अहमद, चारों में यहाँ आपको पेश नजर आएगा। इज इट क्लियर? बस इसलिए ये अलग है, क्योंकि इनका ग्रुप थोड़ा अलग क्यों है? सेकंड लास्ट हर्फ पर क्या आ रहा है? पेश आ रहा है। बाकी सेम टेबल है, तो हम एक दफा उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखें, ये अलामात और फॉर्मूले हैं जो मैं आपको अभी दिखा चुकी हूँ। जल्दी से पढ़ लीजिए यंसुरू का टेबल। 1 2 3। वो मदद करता है, यंसुरूना, तंसुरु,
अंसुरु आप अंसुरु, मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद अंसुरुना, करता हूँ, अंसुरुना आप सब मदद करते अंसुरु, हैं, हम सब नंसुरु मदद हम करते हैं। सब इजी है बिल्कुल। इसमें कहा क्या हुआ, यहाँ पर पेश आ गया, देख रहे हो आप सब, फाइन। अब अरबी बोलचाल में आप लोग दो दो लोग हो जाएं, अहमद और यूसुफ कोशिश करें प्रैक्टिस करने की। आप दो चार लोग हैं, दो दो लोग हो जाएं, ठीक है। और सवाल जवाब करें जरा। यहाँ मैं ऑनलाइन से सवाल जवाब कर लेती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। जी मिनाहिल हैंड रेज कर लें, माइक ऑन कर लें, और एक और सिस्टर हैंड रेज करें जो बोलचाल कर सकती हैं अभी। आई वांट के दो सिस्टर्स आ जाएं। चले मैं मनाहिल से सवाल कर लेती हूँ। मनाहिल हैंड रेज, माइक ऑन करो बेटे। मिनाहिल तौसीफ, हल यंसुरु, नाम यंसुरु, हल यंसुरुना, नाम यंसुरुना, हल तंसुरु, नाम अंसुरु, हल तंसुरुना, नाम नंसुरु। नाम नंसुरु, राइट। तो ये बिल्कुल आसान है, जब आपको टेबल पढ़ना आ जाता है, दैट्स परफेक्टली राइट। वैसे टेबल के टाइम में सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बहुत एक्टिव रहना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा फेवर में हूँ ना फिजिकल क्लास की, क्योंकि वहाँ सब स्टूडेंट ज्यादा जाग रहे होते हैं। ऑनलाइन में कुछ कुछ स्टूडेंट लेजी हो जाते हैं, ठीक है। प्लीज इस टाइम को कैश किया करें, फायदा उठाया करें, बहुत फायदे की बात होती है। ओके जी, चलें बाकी सेटिंग वर्ड्स के हम बाद में करते हैं। हम यस यस, और यहाँ शुरू में आ रहा है। चलें जी, नई इन्फॉर्मेशन हमें क्या पता चल रही। आपने कभी सुना है बॉयज का नाम भी होता है जैद? जैद अरबी है, जबर जेर का इस्तेमाल ज्यादा परफेक्टली है, तो हम इसको जईद पढ़ते हैं अरबी में, लेकिन ये भी किसी का नेम है, ठीक है। जईद के आखिर में दो पेश भी हो सकते हैं अरबी में, दो जबर दो जेर भी हो सकते हैं। अगर किसी इस्म के आखिर में दो पेश आए तो वो क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट होता है, यानी जुमले में वो काम कर रहा है, एक्चुअली करने वाला, ठीक है, असली हालत में। और अगर दो जबर या दो जेर आ जाए तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यानी वो जुमले में कोई काम नहीं कर रहा, काम कोई और कर रहा है, उस पर सिर्फ असर पड़ रहा है, ठीक है। बैक बेंचर्स को आवाज आ रही है माशाल्लाह, आपको मैं वॉच कर रही हूँ वेरी एक्टिव माशाल्लाह। ओके जी, सो अभी इंटरेस्टिंग है ये वाली स्लाइड, सब लोग रेडी हो जाए, ऑनलाइन में भी और यहाँ भी। अब यहाँ हल का मतलब क्या है, यंसुरु मानी बताएं, वो मदद करता है, वो मदद करेगा हो सकता है, हाँ, क्योंकि ये फ्यूचर भी है ना, हम आसानी के लिए दोनों नहीं पढ़ रहे, वरना हम ये भी कह सकते हैं वो मदद करेगा, ये भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, जैद एक लड़का है, अब इस जुमले में आपको क्या लगता है, जैद मदद कर रहा है या जैद की मदद हो रही है? कैसे पता चला? अलिफ नहीं, डबल जबर से, दो जबर से पता चला। अगर जैद के ऊपर दो पेश होते ना तो क्या था, जैद, हम कहते हैं क्या जैद उसकी मदद कर रहा है, ठीक है, चाहे जैद आखिर में ही होता, हल यंसुरु जैदुन, चाहे जैद का लफ्ज आखिर में हो, लेकिन मानी तब्दील हो जाता, इससे फर्क नहीं पड़ता शुरू में या आखिर में, ताकीद का फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन फाइल मफूल का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं पड़ता। अच्छा जी, इसको प्रैक्टिस करते हैं। हल यंसुरु जैदा, क्या वो जैद की मदद करता है? जी हाँ, वो जैद की मदद करता है। हल यंसुरूना जैदा, अरबी में बताइए, हल तंसुरु जैदा, हल तंसुरूना जैदा, परफेक्टली राइट माशाल्लाह। पढ़िए आप सब बावाज बुलंद। यखलुकु, वो मदद करता है, वो पैदा करता सॉरी है, वो पैदा करता है, थैंक यू सो मच, मुझे करेक्ट किया, फिर से पढ़िए, यखलुकु, वो पैदा करता है, यखलुकुना, वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु, आप पैदा अखलुकु, करते हैं, मैं पैदा करता हूँ, अखलुकुना, आप सब नखलुकु। पैदा कर, हम सब अल्लाह पैदा के अलावा करते कोई हैं। पैदा करने वाला है नहीं, ये तो हम सिर्फ नहीं, लफ्ज सीख रहे हैं अरबी के, है ना, वरना तो तुम मैं कोई पैदा नहीं कर सकता, खालिक सिर्फ अल्लाह है, ऐसी बात है, बेशक क्रिएटर सिर्फ अल्लाह है, राइट। तो इसीलिए क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई पैदा करने वाला नहीं, तो बेटर है कि हम ला के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं के साथ, सही है। सो आई एम आस्किंग क्वेश्चन, हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है? ला यखलुकु, ऑनलाइन भी जवाब दे सकते हैं, हल यखलुकुना, ला ला यखलुकुना, नहीं वो पैदा नहीं यखलुकु, करते हैं। हल तखलुकु, ला ला अखलुकु, हल तखलुकुना, ला अखलुकु। हम कोई चीज पैदा करने पर कादिर नहीं, क्रिएट करने पर कादिर नहीं है। इसी तरह जैसे जैदुन और जैदन था, तो ये शैउन और शैअन है, यानी ये सब्जेक्ट कोई चीज अगर काम करने वाली है, ये किसी चीज पे असर पड़ रहा है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं हल यखलुकु शैया,
क्या वो पैदा करता है कोई चीज? तो हम कह रहे हैं ला यखलुकु शैया, वो कोई चीज पैदा नहीं करता। यानी कोई चीज यहाँ पैदा नहीं कर रही, बल्कि कोई और पैदा कर रहा है किसी चीज को, इसमें और कोई नई चीज नहीं है। ठीक हो गया? मन का मतलब क्या था? जैसे इंग्लिश में हु होता है, हु कौन भी हो सकता है, जो भी कौन है, कौन पैदा करता है, तो आप क्या कहोगे? अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह है जो पैदा करता है। राइट। अच्छा ये टेबल पढ़ लें। यहाँ आ जाए यूसुफ, आ जाए, आप पढ़ के सुनाएं। यस गुरु का टेबल यहाँ आए जरा, वांट के कैमरे में नजर आए, थोड़ा इधर आ जाए और इधर आ जाए, चले इशारे के साथ। उतना वो सब जिक्र करते हैं। ऊपर हाथ ऊपर जाएगा बेटे। तज़कुरु, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरुना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। माशाल्लाह। और इसका मानी अगर आप ये कहें कि वो याद करते हैं तो ठीक हो सकता है? यस, क्योंकि जिक्र करना अरबी में याद करना भी होता है। आप इसका पूरा तर्जुमा ऐसे कर सकते हैं, वो याद करता है, वो सब याद करते हैं। या बुदू, कोई आप में से सुनाएगा आकर? आखिरी टेबल है आई थिंक। चले पीछे वाले जो 4 लोग हैं वो सुनाएंगे, हम सुनते हैं हम लोग, ठीक है? आप चारों सुनाइए। याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, हम सब इबादत करते हैं माशाल्लाह। तो पॉकेट बुक से पढ़ते रहिए। नुक्ता तालीम ये है कि अपने सब लोगों को, अब जो भी आपके पार्टनर्स हैं, साथी हैं, उनके साथ कुरान के बारे में बात किया करें। और भी तो हम इतनी बातें करते हैं, तो हमारी हर महफिल में थोड़ी सी बात अल्लाह और उसके दिन की भी होनी चाहिए, ठीक है? और खासतौर पर ऐसे दोस्त बनाएं जिनसे आप कुरान की बातें करें, कि उसी की बातें सुनाएं, उनसे सुने, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है। तो ताकि इसके जरिए से हम सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, और हम अल्लाह के नज़दीक बेस्ट हो जाएंगे, दी बेस्ट इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने 156 वर्ड्स पढ़े हैं, यानी अब तक 32,000 से ज्यादा हम लोग क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? अब उनको याद रखना तो हमारा काम है ऑब्वियसली। और ये जो अपने होमवर्क्स हैं इनको मुकम्मल करें। होमवर्क्स में से ये 6th होमवर्क था जो अभी हम स्टडी कर रहे थे, यानी अपने साथी से किस चीज की बात करें? कोर्स के बारे में बात करें। दैट्स परफेक्टली राइट। अल्लाह ने आपको क्या किया है? मुंतखब किया है, खा पर जबर है। आपको चूज किया है, हम लोगों को सिलेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर अस्मा। हमें अगर अल्लाह ताला हमें चूज करें कि तुम आओ मेरा दीन सीखो, तो हम कभी वहां से जाएंगे नहीं ना, हमारे लिए तो ऑनर की बात है। इसलिए हमें इसको कंटिन्यू रखना है जब तक मुकम्मल कुरान ना समझ लें, ठीक है? शाइनिंग स्टार ऑफ द डे में से हमने अभी तक नेम्स नहीं लिखे हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं, और हम आज का शाइनिंग स्टार ऑफ द डे हम इनको कर लें। चलें, आज इसलिए करते हैं क्योंकि आज इन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया है, और आज क्योंकि हमारे यहाँ रास्ते भी ब्लॉक थे, स्ट्रेंथ भी कम थी क्लास की, बहुत पार्टिसिपेशन हमारे एज में सबसे छोटे स्टूडेंट की है। आई जस्ट वांट कि आज के शाइनिंग स्टार ऑफ द डे अहमद है। अहमद आइए, आप अपना इनाम हमसे रिसीव करें। इतने ज्यादा क्वेश्चंस और कमेंट्स किसी ने नहीं किए, और इतनी अच्छी अच्छी बातें। आज के शाइनिंग स्टार ऑफ द डे कौन है? सब बोल के बताएं। अहमद। अहमद पूरा नाम बताएं अपना। अहमद शामिल। अहमद आप कौन सी क्लास में है? चलें, आज का इनाम आपके लिए। अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। गो। ओके, तो हम आखिर में अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि कुरान पर ईमान लाने के साथ वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।